हाँ भाई, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? गुड इवनिंग बच्चों। आवाज़ पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। चलो, मैं एक बार पुराना याद दिला दूं, आगे बढ़ें फिर। तो भाई, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स स्टार्ट किए थे अपने। तो बेसिकली फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, सेकंड लॉ पढ़ लिया था, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करनी थी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो तरह के फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक फोर्स हमने पढ़ लिया था वेट, एक फोर्स पढ़ लिया था हमने नॉर्मल रिएक्शन। दो तरह के फोर्स हमने पढ़ लिए थे। अब तीसरे तरह का फोर्स पढ़ना है साहब, कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरे तरह का फोर्स हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड टाइप्स ऑफ फोर्स इसमें आएगा साहब कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तीसरा हेडिंग डालने कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, आई थिंक जुड़ चुके हैं सब, कंटिन्यू करें। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स। मैं क्लियर करूं क्या होता है, देखना, सुनना और समझना। ये मान लिया दो पार्टिकल, दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में। ये पहला और दूसरा एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, ये पहला और दूसरा एक दूसरे के कांटेक्ट में। रुकना, सुनना और समझना। अगर दो एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। अगर दो एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। इसके लिए किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। लो भैया, यहां से मैंने धक्का मारा, यहां से मैंने इसको धक्का मारा, है ना, ये धक्का मारा। मुझे बताओ, इसको धक्का मारूंगा तो ये चलेगा, ये चलेगा तो ये इसको धक्का मारेगा। ये जैसे ही इसको एक्शन करेगा ये तुरंत रिएक्शन देगा। तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, इसी को नाम दे रहे हैं अपन क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो एक्शन रिएक्शन है इसी को नाम दे रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मान लिया ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ चल रहा है, तो हमसे दो चीजें पूछते हैं। एक पूछता है एक्सीलरेशन बताइए, एक कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। अब एक्सीलरेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो प्रॉपर तरीका मैं आपको बता दूं। प्रॉपर तरीका तो क्या है साहब, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बनाना नहीं पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। और इक्वेशन बनाने का इस चैप्टर में एक ही तरीका, न्यूटन बुलाओ। न्यूटन आगे क्या बोलेगा, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। दो इक्वेशन बनाओ साहब। यहां पर सबसे पहले मैं इस m1 को पकड़ता हूं, m1 का FBD बनाता हूं, m1 का। ये FBD का मतलब समझते हो ना, FBD का मतलब इसको दुनिया में अकेला खड़ा कर दो और चारों तरफ से देखो कौन कौन से फोर्स लगते हैं। ये पहले मैं m1 को खड़ा करता हूं। m1 को धक्का मारते हैं साहब इधर से F, तो इधर से ये धक्का लगेगा इस पर FC, है ना, और साथ में ये नीचे ग्राउंड पे लगाएगा m1G, तो ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ देगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब सबको क्लियर हो गया होगा, यहां चलाने वाला ये mg और n तो नहीं है, ये mg और n इसको नहीं चला रहा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है, तो चलाने में F और FC का ही रोल होगा। ये अगर राइट हैंड साइड पे जा रहा है a एक्सलेशन से, तो न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन बोलता है नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। अब नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा F माइनस FC बराबर ये m1 इंटू ए। ये नेट फोर्स होगा F माइनस FC बराबर m1 इंटू ए। एक इक्वेशन ये बन गया भैया, एक इक्वेशन इसके m1 के FBD से बन गया। अब दो वेरिएबल हैं तो दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। ये दूसरा m2 को पकड़ो, m2 को। अब अगर मैं m2 को पकड़ता हूं तो देखो इसका FBD बनाएंगे तो इधर से धक्का लगाए FC और इसने डाउनवर्ड फोर्स लगाया m2G, तो जमीन इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर n2, फिर भी a एक्सलेशन से ये आगे जा रहा है। तो अब न्यूटन बुलाओगे, न्यूटन क्या बोलेगा, न्यूटन बोलेगा नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन, और नेट फोर्स कितना दिख रहा है, FC दिख रहा है, FC। तो FC बराबर m2 इंटू ए हो जाएगा, m2 इंटू ए। ये दो इक्वेशन बन गया भैया, ये दो इक्वेशन बन गया। अब यहां से FC उठा के आप यहां रख दो, ये FC उठा के इसमें रख दो, इक्वेशन 1 में सॉल्व करोगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और एक्सेलेरेशन आ गया तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स भी आ जाएगा। ये रखो भाई, क्या बनता है, F माइनस m2a बराबर m1a। तो आप देखो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया F अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलेरेशन आ गया, a बराबर F अपॉन m1 प्लस m2। ये अब ये उठा करके आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना बनेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा m2 इंटू ए, यानी आंसर आएगा m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। रुक जाओ, ये मैंने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मैंने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं इसका जुगाड़ बता दूं आपको, इसका ट्रिक बता दूं मैं आपको। मैं ये काम करना पसंद ही नहीं करता भाई। ये तो क्या है, दो ही वेरिएबल थे तो दो इक्वेशन बनानी पड़ी आपको। सोचो एक ब्लॉक आगे और होता तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स और आया था, एक वेरिएबल और आया था,
तो 3 वेरिएबल होते, 3 इक्वेशन बनानी पड़ती। अबे बनानी नहीं पड़ती, बना के सॉल्व भी करनी पड़ती, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता। तो कैलकुलेशन से बचाने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, एक जुगाड़ दे रहा हूं। अब पूरा चैप्टर में उसी जुगाड़ से सॉल्व कर दूंगा, मैं न्यूटन को परेशान करूंगा ही नहीं, कभी न्यूटन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे केस में कभी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कॉन्टैक्ट फोर्स भी मेरे जुगाड़ से निकालूंगा, मैं रस्सी का टेंशन भी मेरे जुगाड़ से निकालूंगा। मैं तो कह रहा हूं आगे मास पुली सिस्टम आएगा ना, तो भी मैं मेरे जुगाड़ से करूंगा, है ना। रस्सी मोटी होगी तो भी जुगाड़ से करूंगा, रस्सी पतली होगी तो भी जुगाड़ से करूंगा, है ना। मैं एक जुगाड़ देने वाला हूं, एक ट्रिक देने वाला हूं, उस ट्रिक से ही हम सारे के सारे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर एक जुगाड़ दे दूं मैं आपको। ये पहले प्रॉपर तरीका नोट करना चाहो तो कर लो, प्रॉपर तरीका नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका नोट करना चाहो, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना, है ना। मैं आई थिंक मैं जुगाड़ दे देता हूं आपको, जुगाड़ ही सही रहेगा, ठीक है। अब ये जुगाड़ जो दे रहा हूं, ये जुगाड़ दे रहा हूं मैं आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए जुगाड़ है, और साथ में रस्सी का टेंशन फोर्स निकालने के लिए भी जुगाड़ है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंशन फोर्स के लिए जुगाड़ है। क्या देखना है भैया, जिस जगह आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पूछे या रस्सी का टेंशन पूछे, उसके आगे पीछे देख लो। आसान भाषा में बोल रहा हूं, सीधे क्या देखना है, आपको आगे वाला फोर्स देखना है, इनटू क्या करना है, इनटू करना है पीछे वाला मास, प्लस क्या देखना है, आपको पीछे वाला फोर्स देखना है, इनटू क्या करना है, आगे वाला मास, डिवाइडेड बाय क्या करना है, नेट मास। मतलब कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े होके फॉरवर्ड बैकवर्ड कर दो, फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड मास, ठीक है, ये बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स, ठीक है, ये बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड मास, ठीक है, ये फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय नेट मास। सारा चैप्टर इसी से खत्म करूंगा मैं आज के बाद इक्वेशन बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनाने नहीं पड़ती, बना के सॉल्व भी करनी पड़ती है। बड़ा आसान ट्रिक बता रहा हूं साहब, बहुत सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं। जिस पॉइंट पर खड़े आपको टेंशन निकालना है, जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, उस पर खड़े होकर आगे पीछे देख लो, आगे का मास पीछे का मास, आगे का फोर्स पीछे का फोर्स, और ये फॉर्मूला लगा दो। और एक्सेलेरेशन निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। एक्सेलेरेशन अगर निकालना है ना, तो सीधे सीधे देखना चलाने वाला फोर्स कौन है और रोकने वाला कौन है। ये चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। ये ट्रिक बता दी मैंने। आज के बाद अब अगले 3 टर्न तक मैं रोज इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। रस्सी का टेंशन निकालना है तो भी ऐसे होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो भी ऐसे होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है, ये ट्रिक बता रहा हूं आगे पीछे वाली। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे खड़े होकर आगे पीछे देख लो, आगे का फोर्स पीछे का मास, पीछे का फोर्स आगे का मास डिवाइड बाय नेट मास। और एक्सेलेरेशन के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी है, एक ट्रिक है, इसको नोट कर लो, है ना। मैं आज के बाद कभी इक्वेशन बनाऊंगा ही नहीं, है ना। आज से पहले अगर आपने इक्वेशन बना बना के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा हाथ वहां पे चलेगा। रोकना अपने हाथ को, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बड़ी आसानी से होंगे, है ना। बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन में चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। अब मुझे तुम्हारी आंखों पे पूरा भरोसा है, तुम जब क्वेश्चन देखोगे ना पता लगा लोगे कौन चलाने वाला हाथ है कौन रोकने वाला हाथ है ना। और ये तो बहुत आसान है, आगे पीछे खड़े हो जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया ना, मैं उस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन किया ना, है ना, उसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। लो भाई, ये पिछला क्वेश्चन जो तुमने किया, ये लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था, इसमें हम अप्लाई करके दिखाते हैं। ये लो, ये अभी मैंने किया था ना, ये या इसको मैं मेरे वाले तरीके से करता हूं। आओ इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ और आगे पीछे देखो। इस पॉइंट पे खड़े हो गए तो बताओ आगे का मास कितना है। ये इस पॉइंट के आगे का मास m2 है, इस पॉइंट के पीछे का मास कितना है m1। आगे का मास m2, पीछे का मास कितना है m1। आगे कोई फोर्स ही नहीं है, आगे कोई फोर्स नहीं है, तो आगे का फोर्स क्या लोगे 0, और पीछे का फोर्स क्या लोगे f। देखो मैं दोबारा फोटो बना देता हूं, है ना। मैं सेकेंड मेथड से कर रहा हूं, मेरे वाले मेथड से कर रहा हूं। ये देखो सेकेंड मेथड से क्वेश्चन करते हैं, अपने जुगाड़ वाले तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ये 2 ब्लॉक, ये पहला और ये दूसरा। अब ये आगे पीछे वाले तरीके से क्वेश्चन करें, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इधर से फोर्स लगाया आपने f, मुझे निकालना है ये कॉन्टैक्ट फोर्स fc, ये fc निकालना है। इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे खड़े होके बताओ इस पॉइंट के आगे का मास, इसके आगे का मास कितना है m2, इसके पीछे का मास कितना है, इस पॉइंट के पीछे का मास है m1, इसके आगे का फोर्स कितना है,
इसके आगे का फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं है यहाँ, और इसके पीछे का फोर्स मैं बोलता हूं, पीछे का फोर्स, तो पीछे का फोर्स F दिख रहा है, F, ये आगे पीछे दिख रहा है भैया, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अब आ जाओ, कॉन्टेक्ट फोर्स का आंसर बोलो, क्या बोलोगे? आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, ठीक है, ये पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास, ये डिवाइड बाय नेट मास, देख लो यही आंसर आ रहा है, देख लो यही आंसर है, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। देखो जो दो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आया था वो एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, ये ट्रिक ढंग से समझ लो। मैं कम से कम 3 क्वेश्चन इस ट्रिक से तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, तुम करते जाओगे, है ना। और एक्सीलरेशन बोलो, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में क्या है? चलाने वाला माइनस रोकने वाला। इस फोटो को देखते पता लग रहा होगा ये चलाने वाला है और रोकने वाला कोई है ही नहीं, रोकने वाला कोई है ही नहीं। डिवाइड बाय नेट मास क्या होगा? नेट मास होगा m1 प्लस m2। देखो ये वही आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। जो आंसर मैंने 2 इक्वेशन बना के निकाला था वो इस ट्रिक से एक लाइन में आ गया, आगे पीछे वाले तरीके से एक लाइन में आंसर आ गया। आई थिंक ट्रिक पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा इस ट्रिक से, रुको पहले क्लियर करो, कंफर्म करो मुझे ट्रिक क्लियर हो गई, ये ट्रिक समझ में आ गई, आगे पीछे समझ में आ गया। मैं वापस स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, फॉर्मूला देख लो, मैं वापस स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, फॉर्मूला देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला है साहब, एक्सीलरेशन के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास, और कॉन्टैक्ट फोर्स या टेंशन फोर्स के लिए आगे पीछे। कॉन्टैक्ट पॉइंट पे खड़े होके आगे और पीछे देख लो। ट्रिक क्लियर होगी? यस और नो करो है, फटाफट मुझे बताओ। ट्रिक क्लियर हो गई, समझ में आ गई ट्रिक? मैं 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा इस ट्रिक पे, रुको। आप नोट करना चाहो तो साथ साथ नोट कर लो, कर रहे हो साथ साथ नोट, नोट कर रहे हो साथ साथ, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। मैं पीछे वाले पेज पे आ रहा हूँ, देखो ये रहा, ये ट्रिक से किया मैंने, और ये मैंने इक्वेशन बना के किया। उम्मीद करता हूँ आज के बाद कोई इक्वेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होगा तो भी मैं ऐसे ही करूँगा। मैं क्लियर करूँ तुम्हें, ये ट्रिक कहाँ कहाँ लगेगी और कहाँ कहाँ नहीं लगेगी, क्लियर कर लेना। ये ट्रिक सब जगह लगेगी। अभी अपन बिना फ्रिक्शन के ये काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन आएगा ना तो भी मैं यही काम करूंगा, फ्रिक्शन के साथ भी मैं यही काम करूंगा। दूसरा, पहले इसका लिमिटेशन बता दूं कहां नहीं लगेगा। ये ट्रिक नहीं लगेगा चलने वाली पुली में, जिस दिन पुली चलने लग जाएगी ना उस दिन ये मत लगाना। दूसरा कहां नहीं लगेगा? इक्विलिब्रियम में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तुम फोर्स को बैलेंस करते हो, है ना, तो वहां ये आगे पीछे वाला तरीका मत लगाना। मैं क्लियर कर रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं, ढंग से सुनना। इक्विलिब्रियम वाला तरीका कहां नहीं लगेगा, सॉरी, ये आगे पीछे वाला तरीका कहां नहीं लगेगा? इक्विलिब्रियम में नहीं लगेगा, एक चलने वाली पुली में नहीं लगेगा, और तीसरा कंस्ट्रेंट मोशन में नहीं लगेगा। कंस्ट्रेंट मोशन में, ये 3 जगह नहीं लगता भैया, लिख लो यहीं पे ये बात। एक चलने वाली पुली में, एक इक्विलिब्रियम में, और एक कंस्ट्रेंट मोशन में। उन 3 जगह क्या करेंगे वो भी मैं बोल देता हूं, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होगा उसकी एक अलग से ट्रिक बताऊंगा मैं। चलने वाली पुली में न्यूटन बुला के इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्विलिब्रियम का काम तो तुम कल ही कर चुके हो, फोर्स बैलेंस करना होता है। हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल को वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल को वर्टिकल से। चलो मैं यहां पर 1-2 क्वेश्चन और करके बताता हूं इस ट्रिक से, है ना। ये नोट कर लिया होगा आपने ट्रिक, ये ट्रिक नोट कर लिया होगा। अच्छा लिख दूं मैं, लिमिटेशन लिख दूं इसका? लो भैया लिमिटेशन लिख देता हूं, लिमिटेशन ऑफ ट्रिक। ये ट्रिक का लिमिटेशन है, कहां नहीं लगाओगे? ये इक्विलिब्रियम में नहीं लगाओगे, मूवेबल पुली में नहीं लगाओगे, चलने वाली पुली में नहीं लगाओगे, और तीसरा कंस्ट्रेंट मोशन में नहीं लगाओगे। ये 3 जगह नहीं लगाओगे, बाकी पूरा चैप्टर मैं इसी से कर दूंगा। बिना फ्रिक्शन के भी इससे करूंगा, फ्रिक्शन के साथ भी इससे करूंगा, ठीक है। और साथ में वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले केस आएंगे ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मैं तो इसी से करूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इससे करूंगा। आज के बाद मैं कभी इक्वेशन बनाऊंगा ही नहीं, आज के बाद कभी इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, ये ऐसे ही सॉल्व करूंगा। ये सिंपल आगे पीछे। आज कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहा हूं, रस्सी के टेंशन में भी यही काम करूंगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। आपको इसी तरीके से डेवलप करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आज से पहले आपने क्वेश्चन किया होगा तो मुझे पता है आपने ये इक्वेशन बना बना के ही किया होगा, और हर केस का अलग अलग जुगाड़ बना के किया होगा। मैं सारे केस ऐसे ही करूंगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। चलो मैं आपको देता हूं, क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको दे रहा हूं कि साहब 2 ब्लॉक हैं, मैं ट्रिक अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको 2 क्वेश्चंस पर, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप करते जाएंगे। ये M1 M2 2 ब्लॉक, इधर से मैंने फोर्स लगाया है F1,
और इधर से फोर्स लगाया मैंने F2 और मैं कंडीशन दे रहा हूं F1 मोर देन F2। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक तो एक्सेलेरेशन बताइए और एक ये कांटेक्ट फोर्स बताइए। एक कांटेक्ट फोर्स बताइए। एक क्वेश्चन तो ये है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी के बगल में, देखो यही दो ब्लॉक है लेकिन अभी भी दो ही फोर्स है। ये देखो, ये कांटेक्ट में एक है साहब M1, एक है साहब M2। इधर से फोर्स लगाया मैंने F1 और इधर फोर्स लगाया मैंने F2। ठीक है, फिर वही कंडीशन F1 मोर देन F2। आपसे बोल रहा है एक तो कांटेक्ट फोर्स बताइए, ये FC, और एक बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन बताइए, एक्सेलेरेशन। ये दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए। ठीक है ठीक है, अब डिफरेंस देखो, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखो। यहां से देखो, पहले वाले केस में ये दोनों दबा रहे हैं, दोनों दबा रहे हैं, मतलब दोनों का नेचर क्या है, कांटेक्ट बनाने का है। लेकिन यहां देखो, ये तो दबा रहा है और ये उसको खींच रहा है, मतलब ये कांटेक्ट बनाना चाहता है और ये कांटेक्ट क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है। अगर ये हटाना चाहता है तो जब कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला लोगे ना तो इसका नेचर माइनस लोगे, माइनस। जबकि इस क्वेश्चन में दोनों बनाना चाहते हैं, अगर दोनों बनाना चाहते हैं तो इसका नेचर प्लस लोगे, तो इसका नेचर भी क्या लोगे, प्लस। अब आ जाओ, सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स बोलो, कांटेक्ट फोर्स बोलो। इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। इसके आगे का मास कितना है, इसके आगे का मास M2 है, M2, और पीछे का मास कितना है, M1। आगे का फोर्स F2 है और पीछे का फोर्स कितना है, F1। क्या बोलोगे, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास। ये देखो कांटेक्ट फोर्स आ गया, एक लाइन में आ गया, कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, कोई इक्वेशन तुम्हें बनानी नहीं पड़ी। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां कांटेक्ट फोर्स बोले तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये कांटेक्ट बनाना चाहता है और ये कांटेक्ट क्या करना चाहता है, ये हटाना चाहता है। तो इसका नेचर प्लस लोगे तो इसका नेचर क्या लोगे, माइनस। अब यहां खड़े हो जाओ। इस पॉइंट के आगे का मास M2, पीछे का मास कितना, M1। आगे का फोर्स माइनस F2 और पीछे का फोर्स कितना, प्लस F1। देखो, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, ठीक है, ये आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास। बड़ा सिंपल, देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी आपको, कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, एक लाइन में आंसर आ रहा है। अगर आपने आज से पहले ये तरीका नहीं सीखा था तो सीख लो, क्योंकि अगर पुराना तरीके पे जाओगे ना तो न्यूटन बुलाना पड़ेगा, नेट फोर्स बराबर M × A करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बहुत लेंदी काम हो जाएगा। ये तो दो ही वेरिएबल थे तो दो इक्वेशन बनानी पड़ रही थी, तीन वेरिएबल होंगे ना, तीन बनानी पड़ेंगी, काम बहुत लेंदी हो जाएगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कांटेक्ट फोर्स भी ऐसे ही करूंगा, मैं रस्सी का टेंशन भी ऐसे करूंगा, मैं तो मास पुली भी ऐसे करूंगा, मैं तो बिना फ्रिक्शन के कर रहा हूं, फ्रिक्शन के साथ भी ऐसे करूंगा, और तो और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो भी ऐसे करूंगा, ग्राउंड पे बैठ के भी ऐसे करूंगा, नॉन नेचुरल में अंदर बैठ के भी ऐसे करूंगा। पूरा चैप्टर इसी ट्रिक से खत्म कर दूंगा। आज के बाद अगले 3 टर्न तक कोई हमारी बातें सुनेगा तो हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद में क्या सुनता हुआ मिलेगा, वो कि बोले आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय क्या होगा साहब, नेट मास। और तो सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इससे करूंगा। बहुत सिंपल ट्रिक है ये, पूरा चैप्टर अब तुम आसानी से खेल जाओगे, है ना, और मतलब बड़ा सिंपल है। चलो और प्रैक्टिस कराता हूं मैं, 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं। ये प्लस माइनस का लफड़ा मैं फिर से बता दूं। मुझे बताओ, ये दोनों फोर्स दबा रहे थे ना, ये दोनों फोर्स दबा रहे थे, मतलब इनका नेचर क्या था, इनका नेचर था कांटेक्ट बनाने का। जबकि यहां देखो ये खींच रहा है, ये कांटेक्ट हटाना चाहता है और ये कांटेक्ट बनाना चाहता है। तो जो हटाना चाहता है उसका नेचर मैंने क्या लिया, माइनस, और जो बनाना चाहता है उसका नेचर मैंने क्या लिया, प्लस। आई थिंक प्लस माइनस का चक्कर समझ में आ गया होगा, कांटेक्ट बनाना और हटाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा चलो एक्सेलेरेशन भी निकाली दे। एक्सेलेरेशन में क्या बोलते हो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। देख के बताओ, ये F1 चलाने वाला है और ये F2 है ना, F2 ये रोकने वाला है, ये F2 रोकने वाला है। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। ठीक है, इस वाले केस में आओ, इस वाले केस में एक्सेलेरेशन में आओ। ये F1 चलाने वाला है और F2 भी चलाने वाला है। अबे दोनों ही चलाने वाले हैं, ये दोनों ही चला रहे हैं, कोई रोक ही नहीं रहा, इनको कोई रोक ही नहीं रहा, डिवाइड बाय नेट मास। ये लो एक्सेलेरेशन भी आ गया, ये एक्सेलेरेशन भी निकाल दिया मैंने। सिंपल, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। आई थिंक प्लस माइनस का चक्कर समझ में आ गया होगा। ये कांटेक्ट हटाना चाहता है, कांटेक्ट हटाएगा तो कांटेक्ट फोर्स कम होगा ना, तो इसलिए इसका नेचर मैंने क्या लिया, माइनस। ये कांटेक्ट बनाना चाहता है इसलिए इसका नेचर क्या लिया, प्लस। और ये दोनों ही कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, दोनों दबा रहे हैं ना, दबा रहे हैं, यानी दोनों कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए दोनों का नेचर मैंने क्या लिया, प्लस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कांटेक्ट फोर्स में जो कांटेक्ट बनाना चाहेगा उसको प्लस लोगे,
जो हटाना चाहेगा उसको क्या लोगे, माइनस। ठीक है, मैं लिख दूं ये बात यहां लिख दूं, अरे लिख दूं क्या, मैं बात यहां लिख देता हूं, मैं बात लिख ही देता हूं। ये लो, ये m1 प्लस m2, कॉन्टेक्ट बनाने वाले फोर्स को क्या लेना, पॉजिटिव लेना, और कांटेक्ट हटाने वाले फोर्स को क्या लेना, नेगेटिव लेना। ये देखो मैंने जुगाड़ लिख दिया यहां पर, है ना, समझ में आ गया होगा सबको। जो बनाना चाहता है उसको प्लस लिखो, जो हटाना चाहता है उसको क्या लिखो, माइनस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो मैं 3 4 वाले सब लेता हूं, मैं 3 वाला भी लेता हूं, 4 वाला भी लेता हूं, 5 वाला भी लेता हूं, सब लेता हूं। ठीक है चलो मैं दूं, एक और दूं, दे दूं अगला, लो ये लो अगला देता हूं, ये लो अगला क्वेश्चन देता हूं। ये भैया मैं अगला दे रहा हूं, इसमें अब मैं 3 ब्लॉक कांटेक्ट में देता हूं। ये देखो 3 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये लो, ये m1, ये m2, ये m3, इधर से धक्का मारूंगा मैं f। अब 2 कांटेक्ट फोर्स है, एक कांटेक्ट फोर्स ये होगा FC1, ठीक है, और एक कांटेक्ट फोर्स ये होगा FC2, और एक एक्सीलेशन भी होगा, तो आपको 3 चीजें निकालनी है। एक निकालना है एक्सीलेशन, एक निकालना है FC1, एक निकालना है FC2। ठीक है, चलो निकालो, बताओ फटाफट बताओ। टेस्ट का सिलेबस, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है टेस्ट का सिलेबस। तो टेस्ट के सिलेबस में भाई अपना NLM तक आ रहा है, NLM आ रहा है, NLM अभी इस वीक में एक क्लास और आएगी अपनी, सैटरडे को तुम्हारी राखी की छुट्टी हो जाएगी, तो आज ट्यूसडे है, थर्सडे को एक क्लास और आ जाएगी, तो थर्सडे को जहां तक आएगा वहीं तक का टेस्ट में आएगा। तो सिंपल सा प्रॉपर्टी यार, जो पढ़ाया वही तो पूछेंगे ना, तो तुम तो पढ़ते जाओ करते जाओ, और आगे करने की इच्छा है तो कर लो। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ठीक है, आ जाओ करें चेक। अब देखो एक्सीलरेशन निकालना है, तो चलाने वाला फोर्स हो गया F, रोकने वाला कोई है नहीं, तो नेट मास कितना होगा, नेट मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3, नेट मास होगा m1 प्लस m2 प्लस m3। कॉन्टेक्ट फोर्स 1, अगर FC1 निकालना है, FC1, तो भैया इस पॉइंट के आगे पीछे देखो, इस पॉइंट के आगे का मास देखोगे तो m2 और m3, इस पॉइंट के पीछे का मास कौन है, m1, इस पॉइंट के आगे कोई फोर्स है ही नहीं, और पीछे का फोर्स कितना है, F। देखो आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, ये पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास, आगे वाला कितना हो गया, m2 प्लस m3 डिवाइड बाय नेट मास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। बड़ा सिंपल है, जहां आंसर निकालना है उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ और आगे पीछे देख लो, इस पॉइंट पे खड़े होकर आगे पीछे देख लो, इसके आगे का मास m2 m3 और पीछे का मास क्या हो गया m1, आगे से कोई फोर्स ही नहीं है और पीछे फोर्स कितना है, F। चलो FC2 बोले, FC2। अब FC2 पे आ जाओ इस जगह आ जाओ, FC2 पे आ जाओ। अगर मैं इस जगह जाता हूं तो बताइए इसके आगे का मास m3 हो गया, इसके पीछे का मास हो गया m2 और m1, मतलब इस कांटेक्ट पॉइंट के आगे का मास m3, पीछे का मास m2 और m1, आगे का फोर्स कितना होगा 0 और पीछे का फोर्स कितना होगा F। देखो भैया आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, है ना, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास, एक लाइन में आंसर है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना पड़ रहा। आज से पहले अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना तो इक्वेशन बना बना के किए होंगे, ठीक है, अब कोई इक्वेशन नहीं बनाना, एक लाइन में आंसर है। सारे क्वेश्चन देखो एक एक लाइन में हो रहे हैं साहब। आई थिंक ट्रिक समझ में आ गई होगी, आई थिंक ट्रिक पकड़ में आ गई होगी, ट्रिक क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है समझ रहे हो भाई। अच्छा टेस्ट तो तुम्हारा अगले संडे को यार, इस संडे को थोड़ी है। अबे ठीक है ठीक है, मुझे लगा बच्चा डर गया, मुझे लगा कि टेस्ट बच्चों को लग रहा है इसी संडे को, बोले तैयारी करना शुरू करें। टेस्ट अगले संडे को, अगले संडे को, इस संडे को तो वो, इस सैटरडे को तो वो रक्षाबंधन की छुट्टी है, तुम्हारा टेस्ट तो अगले अगले संडे को 16 या 17 को होगा, या तो 16 को होगा या 17 को होगा, ठीक है। तो खैर जब तक तो NLM में बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे अपन, घबराओ मत, पूरा प्लान करके पेपर बनाया हुआ है, क्लास व्लास कितनी हो जाती है उसके हिसाब से पेपर बनाया हुआ है, बता देंगे तुम्हें, आराम से बता देंगे। अभी तो जो सिखा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ। तो पहले तो क्लियर करो मुझे ट्रिक समझ में आ गई है ना, पहले तो क्लियर करो मुझे ट्रिक समझ में आ गई है, ट्रिक अच्छी लगी है,
ये ट्रिक अच्छा लगा है? दोबारा बताना है तो बोलो। ठीक है, ये ट्रिक अच्छा लगा। अब कोई पुराने तरीके अगर तुमने सीखे हैं तो कोई नहीं लगाएगा, कोई पुराने तरीकों से क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई इक्वेशन नहीं बनाएगा। एक लाइन में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो सिंपल। आगे पीछे देखना है अपने को, और आगे पीछे देखना समझ में आ गया होगा। आगे पीछे देखना समझ में आ गया होगा सबको। भाई मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या लिखूंगा? तू मोबाइल में मत देख, तू लैपटॉप में देख इसको, है ना। मोबाइल में तुझे सब कुछ ही छोटा लगेगा। ये बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इससे इससे बड़ा और क्या लिखूं भाई? परफेक्ट, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर दो। एक और मैं ट्रिक बता, एक और क्वेश्चन मैं इस ट्रिक से कर देता हूं, फिर तुम करोगे। ठीक है, आई थिंक ट्रिक सबको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कर देता हूं चलो, फिर उसके बाद मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। ये लो साहब, यहां पे मैं फिर से 3 ब्लॉक दे रहा हूं, फिर से 3 ब्लॉक। ये लो 3 ब्लॉक। अब इसमें ये मास M1, ये मास M2, ये मास M3, इधर से फोर्स लगाया मैंने F1 और इधर से फोर्स लगाया मैंने F2, है ना। वही कंडीशन F1 मोर देन F2। तो एक तो आपको एक्सीलेशन बताना है, एक बताना है FC1 और एक बताना है FC2। FC1 बताइए, FC2 बताइए, बताइए FC1 FC2। बड़ा सिंपल ट्रिक है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को ट्रिक से करके दिखा देता हूं, है ना। दोनों फोर्सेस को देखो, दोनों दबा रहे हैं ना, दोनों फोर्स दबा रहे हैं, मतलब दोनों क्या चाहते हैं? दोनों फोर्स कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर ये दोनों फोर्स कांटेक्ट बनाना चाहते हैं तो दोनों का नेचर प्लस लिखो, प्लस। अब यहां से एक्सीलेशन अगर मैं बोलूंगा तो चलाने वाला फोर्स होगा F1, रोकने वाला F2, और नेट मास कितना होगा? नेट मास होगा M1 प्लस M2 प्लस M3। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। एक्सीलेशन तो आ गया, एक्सीलेशन आ गया। ठीक है, अब यहां पर FC1 बोले, FC1। अब FC1, तो इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ भाई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खड़े होके आगे और पीछे का मास देखो। इस पॉइंट पे खड़े होके बताओ आगे का मास कितना? आगे का मास M2 और M3 है, और इस पॉइंट के पीछे का मास कितना है? इस पॉइंट के पीछे का मास है M1। इस पॉइंट के आगे का फोर्स कितना है? F2, और पीछे का फोर्स कितना है? F1। तो भैया आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास कितना? नेट मास M1 प्लस M2 प्लस M3। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई, बड़ा सिंपल। ठीक है, ये बहुत सिंपल। FC2 देखो, FC2। अब सिंपल FC2 देखो, इस कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े हो जाओ। ये कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े होके आगे और पीछे देखो। कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े हो जाए तो आगे का मास होगा M3, पीछे का मास होगा M2 और M1, M2 और M1। आगे का फोर्स होगा F2 और पीछे का फोर्स कितना होगा? F1। बड़ा सिंपल, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास। बहुत सिंपल, बहुत साधारण क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आसान ट्रिक है साहब। ठीक है, आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें, ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, है ना। ये पेपर कब होगा, सिलेबस क्या होगा, मॉड्यूल कब अपलोड होगा, मॉड्यूल कब मिलेगा, हार्ड कॉपी कब मिलेगी, पोर्टल में ये समस्या आ गई, वो आ गई, कितने लेक्चर लगेंगे, ये सारे बातों के जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास। ये पढ़ लो, है ना। मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हें समझाना, फिजिक्स सिखाना, है ना। जो मेरे दायरे में चीज़ें हैं उनके जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अब कितने लेक्चर लगेंगे, जितने लगेंगे लगेंगे, तुम्हारा काम नहीं है वो। तुम ये सीखो भाई, तुम क्वेश्चन के जवाब दो मुझे। जितना यहाँ कमेंट करने का समय लगता है उतना सवाल करने में भी समय लगता है यार। सवालों के जवाब दो, मजा आएगा यार। तुम भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करता हूँ यार। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार तुम लोग जवाब दे रहे हो। ठीक है, मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें सुधरती रहेंगी यार, आता रहेगा। उसमें प्रॉब्लम आती रहेंगी, सुधरती रहेंगी, आती रहेंगी, सुधरती रहेंगी। घबराओ मत, उसमें क्या है। अपन जो सीख रहे हैं वो उसमें उसका मजा लो यार। आई थिंक ट्रिक पसंद आ गई होगी तुम्हें, ट्रिक पसंद आ गई होगी। चलो ठीक है, मैं फिर से ट्रिक दिखा दूं। ये कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ट्रिक एक बार फिर बताओ। ये लो, ये पीछे ट्रिक लिखी हुई है, ये देखो, ये कांटेक्ट फोर्स या टेंशन फोर्स निकालने की ट्रिक है। जहां खड़े हो जाओ वहां आगे पीछे देखो। हम जहां खड़े होते हैं वहीं पे आगे पीछे देखते हैं। तो भैया आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। और एक्सीलरेशन के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और बढ़ते चलो आगे। आओ साहब, ये लो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको 5 ब्लॉक देता हूं, 5 ब्लॉक। ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ये 5 ब्लॉक बराबर मास के टच करके रखे हुए हैं। ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, सबके मास बराबर है, सबके मास क्या है, बराबर है। और यहां से धक्का मारा जा रहा है साहब, यहां से फोर्स अप्लाई किया P। अब आप बताएं साहब, एक कांटेक्ट फोर्स ये बताइए, ये बताओ साहब FC1, ठीक है। ये कांटेक्ट फोर्स बताइए साहब FC2, ये FC2। ये कांटेक्ट फोर्स बताइए FC3, FC3। ये कांटेक्ट फोर्स बताइए FC4। चार चार कांटेक्ट फोर्स मांग रहा है। चलो एक्सेलेरेशन भी बताई दो, एक्सेलेरेशन भी बताई दो, एक्सेलेरेशन भी बताई दो। चलो एक्सेलेरेशन भी बता दो, कांटेक्ट फोर्स भी बता दो। ये ट्रिक का लिमिटेशन मैंने बता दिया ना, कंस्टेंट मोशन आगे पढ़ाऊंगा, कंस्टेंट मोशन में नहीं लगेगा, चलने वाली पुली में नहीं लगेगा, और साथ में इक्विलिब्रियम में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा, बाकी सब में लगेगा। ट्रिक समझ में आ गया ना, अब अप्लाई करो। आओ मजे करें क्वेश्चंस करके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के जवाब दोगे, कोई इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। चलो एक्सेलेरेशन बोलो पहले से। चलाने वाला फोर्स कौन है, P। रोकने वाला कोई है नहीं। नेट मास कितना हो गया, 5m, तो एक्सेलेरेशन हो गया P/5m। ठीक है, अब FC1, FC1, FC1 इस पॉइंट पे आंसर निकालना है। तो इसके आगे का मास देखोगे ना, इसके आगे का मास होगा 4m, इसके आगे का मास कितना, 4m, और पीछे का मास कितना, m। आगे कोई फोर्स ही नहीं है, आगे का फोर्स कितना है, 0, और पीछे का फोर्स कितना है, P। तो देखो आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास, ये आ गया 4/5p। ये FC1 आ गया 4/5p। ऐसे FC2 निकालें, FC2 इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। इस पॉइंट के आगे का मास देखोगे ना, तो इस पॉइंट के आगे का मास 3m है, 3m, और पीछे का मास कितना है, पीछे का मास 2m। आगे का फोर्स कितना है, 0, और पीछे का फोर्स कितना है, P। लो भैया, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास, तो देखो साहब कितना आएगा, ये आएगा 3/5p, ये आ जाएगा 3/5p। अब ये FC3 निकालो, FC3 इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। इसके आगे का मास कितना, 2m, आगे का मास 2m, और पीछे का मास कितना, पीछे का मास 3m। तो भैया आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास, ये आ गया 2p/5। ठीक है, बड़ी आसान हो गया यार, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ FC4 के लिए। तो आगे का मास m, पीछे का मास कितना, 4m, आगे का फोर्स 0, पीछे का फोर्स कितना हो गया, P। ये देखो FC4 आ गया साहब, FC4 आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। देखो सॉल्व करोगे तो P/5 आ जाएगा, P/5 आंसर आ गया, P/5। आई थिंक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दे दिया, मुझे ट्रिक समझ में आ चुकी है। बहुत अच्छी बात, अच्छा लग रहा है, सब बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है, सही है, मैक्सिमम बच्चों के जवाब सही हैं, मैक्सिमम बच्चों के जवाब सही है, वेरी गुड, अच्छा लगा। मैं अब और प्रैक्टिस करेंगे इसमें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं अपन और आगे चलते हैं। ठीक है, कर ले लो, कर मतलब क्या है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन बना बना के सॉल्व करते हैं, या हर अलग अलग केस का अलग अलग जुगाड़ बना लेते हैं। हर अलग अलग केस का अलग अलग जुगाड़ नहीं, जैसे बच्चे इस वाले केस में क्या क्या जुगाड़ बनाते हैं, बच्चे इस वाले केस में क्या जुगाड़ बनाते हैं कि आगे वाले जितने चल रहे हैं ना, वो मास इंटू ए कर दो, आगे वाले जितने चल रहे हैं वो मास इंटू ए, तो वो जुगाड़ खाली इसी क्वेश्चन तक सीमित रहेगा। सिखाया जाता है, लोग ऐसे जुगाड़ सिखाते हैं, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन तक सीमित रहेगा, जबकि मैं जो बता रहा हूँ ना, वो हर केस में लगेगा। मैं अपने स्टेटमेंट बार बार नहीं बदलता, एक ही तरीका सिखाता हूँ, उससे सारे क्वेश्चन होते हैं, एक ही तरीका सिखाऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन होंगे। ये आगे पीछे से मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, जो भी तरीका होगा। ठीक है, चलो और करते हैं साहब, थोड़ा और लेते हैं, और लेते हैं, आओ दे दूं भाई, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लो। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने चला लिया था, चलो मैं थोड़ा सा और देता हूं, थोड़ा और देता हूं।
ये मैंने ब्लॉक टच करके रख दिए, टच करके रख दिए, एक दूसरे से टच करके रख दिए बराबर ब्लॉक। ये भी मास m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, अरे ये भी m और ये भी m। ये लो सारे बराबर बराबर हैं, ये m, ये m, ये भी m, सारे बराबर। ठीक है, अब ये टोटल कितने हैं आपसे पूछ रहा है। ये बोल रहा है n है, n। इधर से धक्का मारूंगा मैं f, इधर से धक्का f मारूंगा। ये बोल रहा है n का वैल्यू बताइए। कब बताइए? जब कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 5th and 6th ब्लॉक इज 2 times ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 8th and 9th ब्लॉक। अगर 8वें और 9वें के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स ये 5वें और 6ठे के बीच के कॉन्टेक्ट फोर्स का डबल है ना, तो n का वैल्यू बताइए। n का वैल्यू बताओ। टोटल n है 5th और 6th के बीच का, 5th और 6th के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स अगर 8th और 9th के बीच के कॉन्टेक्ट फोर्स का डबल है तो n का वैल्यू बताइए। टोटल n ब्लॉक है, बराबर मास है। करो, ये करो। सिंपल प्रॉपर्टी है, और मैं तो कह रहा हूं ना पूरा चैप्टर में इसी एक ही जुगाड़ से करूंगा, मैं बदलूंगा नहीं, मैं पलटूंगा नहीं, है ना। ये जुगाड़ किस लिए? तुम्हें कैलकुलेशन से बचाने के लिए, वरना क्या होता है इक्वेशन बना बना के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आओ ये वाला क्वेश्चन करें। चलो मैंने बड़े आप समय दे दिया, टाइमर लगाऊं क्या? चलो आओ करें, चेक करें, आ जाओ। ये बोल रहा है 5वें और 6ठे के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स 8वें और 9वें के बीच के कॉन्टेक्ट फोर्स का क्या है? ये डबल है। यहां से काउंटिंग शुरू हुई है। अब अगर मैं बोलता हूं 5th और 6th, टोटल n है, टोटल ब्लॉक कितने हैं? n। अगर मैं बोलता हूं कि इधर 5 है, इधर 5, इधर 5 है, तो आगे कितने होंगे? आगे n-5 होंगे। तो इधर का मास अगर 5m होगा तो आगे का मास n-5m होगा। आगे का मास n-5m होगा। आगे का फोर्स 0 है और पीछे का फोर्स कितना है? F। लिखो, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे का मास क्या होगा? n-5m डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा? nm। ये देखो मैंने 5th और 6th के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स लिख दिया, 5th और 6th के बीच का कॉन्टेक्ट फोर्स लिख लिया। अब ये डबल है 8th और 9th के बीच का। अब सोचो 8th और 9th, अगर मैं बोलता हूं ये 8 और 9 के बीच में जाके खड़ा हो जाऊं, तो अगर इधर 8 है तो उधर n-8 होंगे, n-8। ठीक है, तो आगे का मास हो गया n-8m, पीछे का मास हो गया 8m। लो भैया क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास कितना होगा? n-8m डिवाइडेड बाय नेट मास कितना होगा? डिवाइड बाय नेट मास होगा n इंटू m। बहुत सिंपल, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास। अब सॉल्व कर लो। देखो nm से nm कैंसिल, ये f से f कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ रहा है? n-5 बराबर 2 टाइम्स ऑफ n-8। आई थिंक आ रहा है भैया, ये सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? n-5 बराबर 2n-16, 2n-16, तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर 11 आ गया। ये आंसर आ गया n बराबर 11। 11 ब्लॉक है, टोटल ब्लॉक कितने हैं? 11। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब कर पा रहे हैं। और पूरी उम्मीद करूंगा इसी ट्रिक से करोगे, इसी ट्रिक से करना, है ना, वरना जुगाड़ क्या फेल हो जाते हैं। वो जो बच्चे जुगाड़ करके रखते हैं ना कि जितने मास चल रहे हैं वो इनटू एक्सेलेरेशन, वो सिर्फ उस केस में लगता है जब एक तरफ से धक्का मारो, दूसरी तरफ भी धक्का लगा दी ना तो वो जुगाड़ नहीं चलता है, वो जुगाड़ नहीं चलता है। तो अपन हर केस के अलग अलग जुगाड़ याद नहीं करेंगे, अपन तो एक ही तरीका, आगे और पीछे, सिंपल आगे और पीछे। कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है तो भी आगे पीछे, ये रस्सी का टेंशन निकालना है तो भी आगे पीछे, आप तो मास पुली सिस्टम पे जाओगे तो भी आगे पीछे, मैं तो कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो तो भी आगे पीछे, मैं तो कह रहा हूँ वर्टिकल हो तो भी आगे पीछे, अरे मैं तो कह रहा हूँ इंक्लाइन हो तो भी आगे पीछे कर लोगे। ये सारे मैंने केस अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बताए। अब मैं थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे चलता हूँ, इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अरे सिंपल सिंपल मास देखना, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर 8 हैं और टोटल n है, तो आगे का क्या होगा? आगे n-8 होगा ना। और अगर मैं 5 और 6 के बीच में खड़ा हूँ, सॉरी मैं 5 और 6 के बीच में खड़ा हूँ, अगर मैं 5 और 6 के बीच में खड़ा हूँ तो इधर अगर 5 है तो उधर n-5 होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। चलो मैं थोड़ा इंक्लाइन प्लेन भी देता हूँ और कराता हूँ क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन और कराता हूँ। आओ इंक्लाइन प्लेन पे आओ और क्वेश्चन पे आओ। मैं आपको दे रहा हूं इंक्लाइन प्लेन, ये देखो इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा,
इस पर फिर मैंने 2 ब्लॉक रख दिए टच करके। ये देखो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो जरूरी नहीं है उनके बीच में कुछ चल रहा हो, कुछ करना पड़ता है। चलो इधर से धक्का मारा मैंने एफ का, और मैं श्योर हूं कि ऊपर जा रहा है। मैंने दिया क्वेश्चन में ऊपर जा रहा है। तो एक तो एक्सेलेरेशन बताइए, एक कांटेक्ट फोर्स बताइए। एक एक्सेलेरेशन बताइए, एक कांटेक्ट फोर्स बताइए। एक एक्सेलेरेशन, एक कांटेक्ट फोर्स। एक एक्सेलेरेशन बताइए और एक कांटेक्ट फोर्स बताइए। ठीक है, एक एक्सेलेरेशन, एक कांटेक्ट फोर्स। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्लेन के किए थे, अब इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करा रहा हूं। अब इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है, वही तरीका है, बस कुछ फोर्स हिडन है वो ढूंढ लेना, है ना। तुमने हाथ एफ लगाया, लेकिन वो mg sin थीटा तुम भूल जाओगे। वो mg sin थीटा को ध्यान रखना, ऐसा ना कि वो mg sin थीटा भूल जाओ। ये देखो ये फोर्स mg sin थीटा यहां लगेगा, इसका वेट का कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा m1g sin थीटा, और ये वेट क्या होगा? ये होगा m2g sin थीटा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। अब कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ। इसके आगे का मास कितना है? m2। इसके पीछे का मास कितना है? m1। ठीक है, अब आगे से आप देखोगे तो ये फोर्स दबा रहा है ना, ये फोर्स कांटेक्ट बना रहा है। लेकिन इस वाले को देखोगे तो ये कांटेक्ट बना नहीं रहा, ये कांटेक्ट क्या कर रहा है? हटा रहा है। मतलब अगर मैं आपको ढंग से फोटो बना के दिखाऊं तो देखो, कांटेक्ट पॉइंट पर 2 तरह के फोर्स आपको दिखेंगे, एक बनाने वाला, एक हटाने वाला। ये m1 और m2, ये मुझे FC निकालने को बोला गया है, ये FC। तो ध्यान से देखो, ये वाला m2g आगे से दबा रहा है, ये आगे से कांटेक्ट बनाना चाहता है। और इधर देखोगे तो ये कांटेक्ट हटाना चाहता है, लेकिन F बनाना चाहता है। तो नेट कितने फोर्स से कांटेक्ट बना रहे हो? F माइनस m1g sin थीटा। ये आप कांटेक्ट बना रहे हैं F माइनस m1g sin थीटा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, यहां से देख सकते हो F माइनस m1g sin थीटा। अब ये आगे पीछे दिख गया। अब बड़ा सिंपल है, ये आगे पीछे लगा लो, लगाओ आगे पीछे। आगे वाला फोर्स कितना है? आगे वाला फोर्स m2g sin थीटा। पीछे वाला मास कितना है? m1। पीछे वाला फोर्स F माइनस m1g sin थीटा। और आगे का मास कितना है? आगे का मास m2। नेट मास हो गया m1 प्लस m2। ये लो, एक लाइन में आंसर आ गया। मतलब इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, आगे पीछे ढंग से सोच के बताना है। मतलब बच्चे क्या इसको भूल जाते हैं, m1g sin थीटा, m2g sin थीटा को। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे ये ध्यान रखना है, ये कांटेक्ट बना रहा है और ये इसको नीचे ला रहा है, मतलब ये कांटेक्ट हटा रहा है तो इसको माइनस लोगे, माइनस। तो देखो यहां से कांटेक्ट बनाने वाला F माइनस m1g sin थीटा, और ये कांटेक्ट बनाने वाला m2g sin थीटा। आई थिंक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, आगे पीछे समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक और दे देता हूं, तुम बोलोगे तो एक और दे दूंगा, है ना। इंक्लाइन प्लेन का एक और दे दूंगा, यहीं पे थोड़ी सावधानी रखनी है। हॉरिजॉन्टल पर जो दिख रहा था वही था, इंक्लाइन पर थोड़ा सावधानी रखना है आपको, आगे और पीछे देखना है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। हो गया ये हो गया हो तो मैं एक और देता हूं। ये अगर क्वेश्चन हो गया तो मैं एक और देता हूं। ठीक है, कमेंट करके बताओ हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। दे दूं एक और? चलो इंक्लाइन प्लेन का एक और लो, इंक्लाइन प्लेन का एक और क्वेश्चन ले लो। इंक्लाइन प्लेन का एक क्वेश्चन और देता हूं। लो, इंक्लाइन प्लेन पर एक क्वेश्चन और ले लो। आपको बोला जा रहा है साहब, ये इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लेशन थीटा, ये आपको बोल रहे हैं कि 2 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये 2 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक m1 एक m2। इधर से मैं धक्का मार रहा हूं f1 का, इधर से मैं धक्का मार रहा हूं f2 का, और ये फिर भी ऊपर जा रहा है। तो एक तो एक्सेलेरेशन बताइए, एक कांटेक्ट फोर्स बताइए, एक FC बताइए और एक एक्सेलेरेशन बताइए। बताओ। अच्छा, पीछे वाले का एक्सेलेरेशन भी बताऊं? वो तो बड़ा सिंपल है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। चलो मैं बता देता हूँ, पीछे वाले का एक्सेलेरेशन भी बता देता हूँ। ये पीछे वाले का एक्सेलेरेशन भी बता देता हूँ। कहाँ गया पीछे वाला? ये रहा। इसका एक्सेलेरेशन ही बता देता हूँ। अब एक्सेलेरेशन में साफ साफ दिख रहा है, चलाने वाला F है और रोकने वाले 2 हैं। रोकने वाले ये m1 प्लस m2g sin थीटा।
डिवाइड बाय नेट मास। मतलब इस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन एक्सेलेरेशन ही होगा। इस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन तो एक्सेलेरेशन ही होगा। ये लो, ये एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बता दो ये वाला, ये क्वेश्चन बताओ, इसमें एक्सेलेरेशन बताओ, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। एक्सेलेरेशन बताइए, कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। एक्सेलेरेशन बताइए, कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। चलो करें चेक, कर लें चेक। आओ चेक करते हैं। तो इसमें दो फोर्स आपको ढंग से देखने पड़ेंगे। यहां पर देखो, ये दो फोर्स, एक तो होगा ये m1g साइन थीटा, ये डाउनवर्ड होगा, ये इसका वेट, और एक ये m2g साइन थीटा, ये भी डाउनवर्ड होगा। अबे दो फोर्स ये दिख रहे हैं भाई। अब अगर एक्सेलेरेशन बोलता हूं तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। चलाने वाला F1 हो गया और रोकने वाले तीन तीन हो गए। रोकने वाले ये तीन हो गए, तो चलाने वाला F1, रोकने वाला एक तो F2, और दो होंगे ये m1g साइन थीटा और m2g साइन थीटा, ये दोनों रोकने वाले, डिवाइड बाय नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। एक्सेलेरेशन तो सब कर देंगे, एक्सेलेरेशन मुझे पता है कोई गलत नहीं करेगा, सब एक्सेलेरेशन कर देंगे। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में थोड़ी सावधानी रखनी है आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे देखोगे तो F1 कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है, F2 भी बनाना चाहता है, ये m2g साइन थीटा भी बनाना चाहता है, लेकिन ये हटाना चाहता है। ये m1g साइन थीटा इसको पकड़ के नीचे ला रहा है, मतलब ये हटाना चाहता है, मतलब ये कॉन्टैक्ट कम करना चाहता है। और तुम्हें पता है कि जो कम करेगा उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस। जो कम करेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस। अब आप देखो यहां पर सिंपल आगे और पीछे से दबाने वाले फोर्स चूज कर लो, आगे और पीछे से दबाने वाले फोर्स ले लो। यहां से क्या होगा, इधर से दबाने वाला हो गया F1 माइनस m1g साइन थीटा, और इधर से दबाने वाला कौन हो गया, ये हो गया F2 प्लस m2g साइन थीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये यहां देखो, ये कॉन्टैक्ट फोर्स एक लाइन में बोल दोगे, एक लाइन में, एक लाइन में आगे पीछे। बताओ, आगे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स है F2 प्लस m2g साइन थीटा, और पीछे का मास कितना है, पीछे का मास m1। पीछे वाला फोर्स क्या होगा, ये होगा F1 माइनस m1g साइन थीटा, और आगे का मास कितना होगा, m2। नेट मास कितना आ जाएगा, नेट मास आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, नेट मास m1 प्लस m2, बड़ा सिंपल, बहुत आसान। आई थिंक हो रहा है भाई। ठीक है, ये दो ही मास दिए थे मैंने, m1 m2, तो नेट मास m1 प्लस m2। मैं तो कह रहा हूं 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे ही करोगे तुम, सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, और ये सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बच्चों का गलत नहीं होता वो है एक्सीलेशन। एक ही काम करना है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास, बस। और कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए मैंने बता दिया आगे और पीछे। तो आई थिंक कर लोगे भाई, ट्रिक समझ में आ गई है, ट्रिक हजम हो गई है सबको, ट्रिक पकड़ में आ गई है, कर लोगे। ठीक है, अच्छा इसमें m3 नहीं है, सॉरी, ये 3 ही थे, 2 ही थे, ये हटा देता हूँ, ये लो। नहीं है भाई, m3 नहीं है, m3 नहीं है, 2 ही है, m1 m2 है, m1 और m2 है, 2 ही हैं। कर लोगे? तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा अब आपको, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क में दूंगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, ये लो, एक मिनट, ये लो, ये होमवर्क में करके आना, आंखों आंखों में कर दोगे। ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, बड़ा सिंपल, कर लोगे। ये एग्जाम के आए हुए पीपीटी में डाल के लाया हूँ मैं, जो भी एग्जाम के आए हुए ना अपने, वो मैं पीपीटी में डाल के लाया हूँ, ये कर लेना। इनमें समय खराब नहीं कर रहा हूँ, ये सब कर लोगे तुम, ये सब कर लोगे। अगला देखो, ये भी होमवर्क, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है अपना, ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ। आई थिंक कर लोगे, या करें, डिस्कस करें? चलो फटाफट बताओ, बताओ ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया मैंने 35 न्यूटन, ये बोल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ, बिटवीन ब्लॉक कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए, ये एफ सी बताइए, बताइए फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, देखो, आगे वाला फोर्स 0, पीछे वाला मास कितना 2, पीछे वाला फोर्स कितना 35, आगे वाला मास कितना 5, डिवाइड बाय नेट मास कितना हो गया 2 + 5, ये 2 + 5 7,
है ना। ये 7 से कैंसिल करोगे कितना 5 टाइम्स, तो 25 आ जाएगा, 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। देखो एक एक लाइन में आंसर है। लो अगला वाला भी जल्दी से करी दो, मैं होमवर्क छोड़ता ही नहीं हूँ, तुमसे यही करवा लेता हूँ। ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है, ये बोल रहा है ये एफ सी बताओ, ये एफ सी। चलो दोनों ही बता दो, ये FC1 और ये FC2, यहाँ भी बता दो, ये FC1 FC2 बता दो, दोनों बता दो, दोनों जल्दी से बताओ। मास दिया हुआ है ABC का 4 किलो, 2 किलो, 1 किलो। ये 4 किलो है, ये 2 किलो है, ये 1 किलो है। बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए। अरे वाह बहुत बढ़िया, बच्चे आंसर दे रहे हैं यार। FC1 तो आगे वाला फोर्स 0, पीछे वाला मास 4, पीछे वाला फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स कहाँ गया 14 न्यूटन, फोर्स 14 न्यूटन। पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास कितना हो गया 2 + 1 डिवाइड बाय नेट मास 4 + 2 + 1, है ना। ये सॉल्व करें तो 14 × 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7, ये 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। ठीक है। और दूसरा बोलो FC2, बोलो FC2 तो आगे वाला फोर्स 0, पीछे का मास कितना हो गया 4 + 2, पीछे का फोर्स कितना 14, आगे का मास 1, नेट मास 4 + 2 + 1। ये सॉल्व करें तो कितना आ गया, ये 7 तो 2 न्यूटन आ गया, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। बताओ एक एक लाइन में आंसर बोल रहे हो, एग्जाम में ऐसे आते हैं अपने क्वेश्चन, है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वालों में तो झगड़ा ही नहीं होगा, तुम ऐसे ही कर दोगे। ठीक है। लो एक और स्लाइड वाला कर ही दो। ये तो मैंने करा ही दिया ना, एक्सेलरेशन और सिस्टम, ये तो हमने कर ही लिया, एग्जाम का आया हुआ, ये हमने कर ही लिया था, पीछे कर लिया अपन ने स्लाइड में, ये पीछे स्लाइड में कर चुके हैं। ठीक है। चलो ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, दे दूँ एक तो होमवर्क में दे सकता हूँ, दे दूँ ना भाई। वो मॉड्यूल का होमवर्क तो मैं दे ही रहा हूँ रोज, मॉड्यूल का मैं रोज शेयर कर रहा हूँ आपसे। आओ आगे बढ़े। ये लो चलो ये वाला कर दो, तुम भी क्या याद करोगे, या होमवर्क दे दूँ ये भी होमवर्क दे दूँ। लो ये भी होमवर्क यार, अब सीख चुके हो तुम। कॉन्टैक्ट फोर्स से आगे बढ़े, रस्सी के टेंशन पे आते हैं अपन, कॉन्टैक्ट फोर्स से आगे बढ़ते हैं, रस्सी के टेंशन पे आते हैं। ठीक है। अब आ जाओ टेंशन फोर्स पे। ठीक है। तो 3 तरह के फोर्स हमने पढ़ लिए, 3 तरह के फोर्स पढ़ लिए हमने, एक वेट पढ़ लिया, एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिया। अब आगे हम बात कर रहे हैं चौथे तरह का फोर्स, टेंशन फोर्स। देखो सिंपल टेंशन निकालेंगे हम रस्सी में। अब टेंशन का सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अगर रस्सी के बारे में कुछ नहीं बोले ना तो आइडियल स्ट्रिंग मानना, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग मतलब कैसी मानोगे, मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पर टेंशन आपको क्या मिलेगा, सेम। मासलेस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पर टेंशन क्या मिलने वाला है आपको, सेम। सारे पॉइंट पर टेंशन सेम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मासलेस स्ट्रिंग है सारे पॉइंट पर टेंशन क्या मिलेगा, सेम। दूसरा चीज सुनो ढंग से, एक और चीज ढंग से सुनो। अगर मैं आपसे बोलता हूं टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो दो के बीच में तनाव का कारण कौन होता है, हमेशा दूसरा होता है। दो के बीच में तनाव का कारण हमेशा दूसरा होता है। मतलब 2 ब्लॉक बनाए ना मैंने M1 M2 और उनके बीच में रस्सी बनाई ना, तो M1 पर टेंशन का डायरेक्शन बनाना M2 की तरफ, और M2 पर जो डायरेक्शन बनाओगे कहां बनाओगे, M1 की तरफ। बड़ा सिंपल फंडा है। टेंशन का कारण कौन, कोई दूसरा, तो हमेशा दूसरे की तरफ बना दो। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये यहां पर ये M1 M2 2 ब्लॉक है, ये M1 और M2 2 ब्लॉक है, ये M1 और M2, बीच में लगा दी मैंने रस्सी, तो M1 पे डायरेक्शन कहां बनाओगे, M2 की तरफ, और M2 पे डायरेक्शन कहां बनाओगे, M1 की तरफ। बड़ा सिंपल है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मैंने लिखी हुई है। और अच्छा अब दूसरी चीज, रस्सी में तनाव कब आएगा, रस्सी में तनाव आएगा खींचने से। तो ये हमेशा खींचने वाला फोर्सों का ध्यान रखना। अगर तुमने रस्सी को दबा दिया तो रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी में तनाव खत्म हो जाएगा। तो यहां टेंशन आने वाला है हमेशा खींचने से, तो ये पुलिंग फोर्स है भैया, खींचने वाला फोर्स है। ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव, तो आंसर 0 दे देना। अगर कहीं पे हमने सॉल्व किया क्वेश्चन और सॉल्व करने पर टेंशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो आंसर क्या दे देना, 0। मतलब रस्सी ढीली हो चुकी है भैया, रस्सी में कोई तनाव नहीं है, रस्सी में कोई तनाव नहीं है। अच्छा एक और चीज बोल दूं, जितने भी जैसे ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं ना, सबका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये रस्सी में टेंशन जो आ रहा है ये अल्टीमेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है, इनका नेचर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं सबका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सारी बातें मैंने रस्सी की लिखी हुई हैं यहाँ पर, है ना। और सिंपल बात, यहाँ पर रस्सी का मास अगर नहीं दिया जाए तो आइडियल केस
मासलेस स्ट्रिंग मान लेना। मासलेस स्ट्रिंग मान लोगे तो हमेशा क्या बोलोगे, सारे पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम। अब निकालने का वही तरीका, आओ वैसे ही निकालेंगे अपन, तो सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे रस्सी वाले, ठीक है। ये स्लाइड के बाद में होमवर्क में दे दूंगा, मैं सिंपल बता दूं। पहला क्वेश्चन, ये मैंने आपको दिया 2 ब्लॉक M1 M2 और बीच में लगा दी रस्सी, ये बीच में रस्सी, और रस्सी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई। अगर रस्सी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं तो रस्सी कैसी है, मासलेस, और मासलेस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम। चलो इधर से मैंने खींचा F1 फोर्स से, कैसे खींचा, F1 से। आपको बताना है एक तो एक्सीलरेशन और दूसरा बताना है रस्सी में टेंशन, समझ रहे हो भाई। M1 पर डायरेक्शन M2 की तरफ और M2 पर डायरेक्शन M1 की तरफ, निकालने का वही तरीका है। एक्सीलरेशन में बोलो चलाने वाला कौन है, F1, रोकने वाला कोई है नहीं, तो नेट मास कितना, नेट मास M1 प्लस M2, ये एक्सीलरेशन आ गया भैया। और टेंशन के लिए वही आगे और पीछे, रस्सी के इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आगे का मास कौन है, M1, पीछे का मास कौन है, M2, आगे से खींचने वाला फोर्स कौन है, F1, और पीछे कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलोगे, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास, ये टेंशन आ गया भैया। वही तरीका है अपना, सिंपल वही तरीका है, आगे और पीछे। आई थिंक बात पकड़ में आगे होगी सबको। मैं अब रस्सी का टेंशन भी वैसे ही निकालूंगा, एक्सेलेरेशन पूरे चैप्टर में वैसे ही निकालूंगा। मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर रस्सी का टेंशन, इवन कॉन्टैक्ट फोर्स, इवन मास पुली सिस्टम, इवन यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले क्वेश्चन सब ऐसे ही करने वाला हूँ। तो मैं अब और देता जाता हूँ, आप करते जाओ। मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आप करना। चलो यहाँ आ जाओ, ये मैं फिर बोल रहा हूँ M1 M2 2 मास है, M1 और M2 2 मास है। इसको आगे से भी मैं खींच रहा हूँ और पीछे से भी मैं खींच रहा हूँ। ये आगे से भी मैंने खींचा और पीछे से भी मैंने खींचा, ये मास M1 और M2। आपको रस्सी का टेंशन बताना है। अगर F1 मोर देन F2 है तो एक्सीलरेशन भी बताना है। आपको एक्सीलरेशन और टेंशन बताना है, आपको बताना है एक्सीलरेशन और टेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने कहा ना, जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है वैसे ही टेंशन निकालना है, वही ट्रिक है। पूरा चैप्टर अपन इसी से करेंगे, अगले 3 दिन तक अपन यही मेथड लगाते रहेंगे। कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन सुन रहा होगा तो रोज हर क्वेश्चन के बाद एक ही आवाज़ आएगी, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। कोई इक्वेशन नहीं बनानी। आज से पहले अगर तुमने इक्वेशन बना बना के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो भूल जाओ। न्यूटन को चैप्टर में आराम दो, उसको परेशान नहीं करना। कोई नेट फोर्स बराबर M × A नहीं करेगा। किसी को अगर पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं क्वेश्चन इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वो बच्चा अपनी आदतें बदले, इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आओ, एक्सीलरेशन देखो, दोनों फोर्स खींच रहे हैं, तो ये उधर ले जाना चाहता है, ये रोकना चाहता है। ये रोकना चाहता है तो चलाने वाला क्या होगा, F1, रोकने वाला कौन होगा, F2। नेट मास क्या होगा, नेट मास होगा M1 प्लस M2, ठीक है। अब टेंशन में आगे और पीछे ध्यान से देखो, दोनों फोर्स खींच रहे हैं ना, और टेंशन कौन देता है, खींचने वाला ही तो देगा। तो ये भी टेंशन देना चाहता है और ये भी टेंशन देना चाहता है, तो दोनों का नेचर प्लस प्लस लोगे आप। तो आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। ये देखो टेंशन आ गया, टेंशन, ये टेंशन आ गया। बड़ा सिंपल, ठीक है, बड़ा सिंपल, ठीक है। चलो मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। मैं आपको ऐसा दे देता हूं, ये यहां पर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ये 2 ब्लॉक हैं, एक आगे से खींच रहा है और एक पीछे से दबा रहा है। ये लो, यहां से मैंने F1 फोर्स से खींचा और ये मैंने F2 फोर्स से दबाया। ये मास M1 है और ये मास M2 है। तो आपसे बोल रहा है रस्सी का टेंशन बताइए और एक्सीलरेशन बताइए। बताओ, डिफरेंस समझ रहे हो ना उस फोटो और इस फोटो का। अरे ये वाले फोटो और ये वाले फोटो का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। इधर से देखो खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, ये तो खींच रहा है, वो दबा रहा है। आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दबाने से क्या होगा, दबाने से तनाव बढ़ेगा कि घटेगा। अगर वो दबा देगा तो रस्सी के टेंशन को कम कर देगा, और कम कर देगा तो मुझे क्या लेना है क्वेश्चन में, प्लस लेना है कि माइनस लेना है,
माइनस लेना है, माइनस। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले टेंशन ही बोल दो, सबसे पहले टेंशन बोलो। आगे वाला फोर्स खींच रहा है तो प्लस F1, पीछे का मास M2, पीछे का मास, पीछे वाला फोर्स खींच नहीं रहा, दबा रहा है, तो इसको क्या लोगे, माइनस F2, आगे का मास M1, नेट मास कितना हो गया, नेट मास हो गया M1 प्लस M2। आई थिंक आ गया साहब, बड़ा सिंपल, आगे और पीछे। ठीक है भाई, इस केस में अच्छा कांटेक्ट फोर्स जब था ना तो अपन देख रहे थे दबाने वाले कांटेक्ट फोर्स बनाते हैं, टेंशन फोर्स जब आएगा ना तो खींचने वाले टेंशन देते हैं, तो यहां खींचने वाले चाहिए मुझे। देखो इन दोनों केस में दोनों खींच रहे थे, इसलिए मैंने दोनों को प्लस प्लस लिया। इस केस में ये खींच रहा है लेकिन ये दबा रहा है, तो मैं इसको प्लस ले रहा हूं और इसको क्या ले रहा हूं, माइनस। ठीक है, आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। अब ओवरऑल सॉल्व करने पे अगर नेगेटिव आ जाए तो आंसर 0 दे देना यार, है ना। हो सकता है ना डाटा ऐसा हो कि सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाए, तो बोला ना टेंशन का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, 0 से कम आ ही नहीं सकता। अगर सॉल्व करने पर नेगेटिव आ जाए तो आंसर क्या दे देना, 0। अच्छा एक्सेलेरेशन भी बोली दो, दोनों फोर्स चलाने वाले हैं F1 और F2, रोकने वाला कोई है नहीं, तो F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। ये नेट चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। आई थिंक क्लियर आ गया होगा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग में बात बिठानी है भैया। कॉन्टेक्ट फोर्स भी ऐसे ही निकालना है, रस्सी का टेंशन भी ऐसे ही निकालना है। आई थिंक प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा होगा सबको। नहीं कोई यहाँ पर आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, न्यूटन को परेशान करना ही नहीं है। न्यूटन को बोलो आराम करो, पीएमपी सर आ गए, अब पीएमपी सर की ट्रिक चलेगी यहाँ पर। कोई न्यूटन को नहीं बुलाएगा, कोई नेट फोर्स बराबर m/a नहीं करेगा, पूरा चैप्टर इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, या लिखूं मैं ये बात कि जो खींचेगा वो तनाव देगा। ये लो भैया, खींचने वाले, एक बच्चा बोल रहा है लिख दो ये बात, खींचने वाले फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और दबाने वाले को क्या लेंगे, दबाने वाले को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव। जो खींचेगा वो तनाव देगा और जो दबाएगा वो तनाव को कम करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ और करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। लो और क्वेश्चन देता हूं मैं। लो भैया, पहले मैं हॉरिजेंटल प्लेन ही ले लूं, बाद में आऊंगा मैं इंक्लाइन पर, वर्टिकल पे भी आऊंगा। इंक्लाइन पे भी चलेंगे, वर्टिकल पे भी चलेंगे, सब पे चलेंगे। पहले थोड़ा हॉरिजेंटल में रस्सी को खींच ले। अच्छा मैं फिर से याद दिला दूं तुम्हें, रस्सी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, और अगर मैं रस्सी के बारे में कुछ नहीं बोलूं तो क्या मानोगे, आइडियल रस्सी। आइडियल रस्सी मतलब मासलेस रस्सी, और मासलेस रस्सी के सारे पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। मासलेस रस्सी के सारे पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम। ठीक है, ये लो, ये यहां पर फोर्स लगा दें साहब F, ये बोल रहा है ये टेंशन बताओ T1, ये टेंशन बताओ T2, और एक्सेलेरेशन बताओ। T1 बताइए, T2 बताइए, एक्सेलेरेशन बताइए। चलो करो, कर दो भाई, कर दो, जल्दी से कर दो, T1 T2। ठीक है भैया, अपन इस चैप्टर में अब न्यूटन को बहुत कम परेशान करेंगे। पहले 3 लेक्चर अपन ने न्यूटन को परेशान कर लिया, F बराबर dp/dt, F बराबर dp/dt करते थे। जब फोर्स की बात करता था अपन F बराबर dp/dt करते थे। अब न्यूटन को थोड़ा आराम दो, अगले 3 टर्न तक पीएमपी सर की ट्रिक से काम चलेगा। लिमिटेशन बता दिया, ये ट्रिक कहाँ नहीं लगेगी, इक्विलिब्रियम में नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ फोर्स बैलेंस करते हो। चलने वाली पुली में नहीं लगेगी, है ना, और साथ में कंस्टेंट मोशन में नहीं लगेगी, बाकी सब जगह लगेगी। पूरा चैप्टर इससे कर दूंगा, अभी बिना फ्रिक्शन के कर रहा हूं मैं, आगे फ्रिक्शन के साथ भी यही करूंगा। ठीक है, चलो चेक करें भाई, आ जाओ चेक करें, आ जाओ। एक्सीलरेशन बोले तो चलाने वाला फोर्स है F, रोकने वाला कोई है नहीं। नेट मास हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, ये एक्सीलरेशन आ गया भैया। T1 बोलो, T1 इस पॉइंट, इस रस्सी पे खड़े हो जाओ। आगे का मास M1, पीछे का मास M2 और M3, आगे का फोर्स F, और पीछे कोई फोर्स ही नहीं है, तो भैया आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। रस्सी पे खड़े होके आगे पीछे देख लो, जिस रस्सी में आंसर निकालना है वहां खड़े होके आगे पीछे देख लो। ठीक है, अच्छा और बोलो साहब। अच्छा बच्चा बोल रहा है मैं आंसर टाइप कर रहा हूं, मेरे को बता दो मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। ये चेक कर लेना बेटा यार, ये चेक कर ले यार। ठीक है, ये चेक कर ले। ठीक है, अब देखो देखो, ये T2 वाली रस्सी में आगे का मास M1 प्लस M2, पीछे का मास M3, आगे का फोर्स F, पीछे कोई फोर्स ही नहीं है। ये लो, आगे वाला फोर्स,
पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, ये आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। आ रहा है साहब? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन। चलो मैं और देता जाऊंगा, अब और करते जाऊं, मैं देता जा रहा हूं, करते जाओ। लो अगला क्वेश्चन लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये मैं आपको दे रहा हूं 3 ब्लॉक है, अब मैं आगे भी फोर्स लगाऊंगा और पीछे भी लगाऊंगा। ये लो, आगे भी फोर्स होगा और पीछे भी होगा, आगे भी फोर्स होगा और पीछे भी फोर्स होगा। ये रस्सी, ठीक है, ये मास होगा m1, ये मास होगा m2, ये मास होगा m3। इधर खींचूंगा मैं f1 से और इधर दबाऊंगा मैं f2 से, है ना, ये f2 से, और f1 मोर देन f2 बोल रहा हूं मैं। बताइए, एक तो T1 बताइए, एक T2 बताइए, और एक एक्सेलेरेशन बताइए। एक्सेलेरेशन, T1 बताओ, T2 बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ। करो भाई करो। साथ साथ क्वेश्चन करोगे ना तो स्पीड भी बढ़ेगी तुम्हारी, प्रैक्टिस भी होगी। मैं क्लास में खूब क्वेश्चन कराता हूँ, ऑफलाइन में भी कराता हूँ, ऑनलाइन में भी कराऊंगा और जम के कराऊंगा। मतलब एक ही वैरायटी के 4-4 5-5 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ढंग से प्रैक्टिस हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लास में ही क्लियर हो जाए। और वैसे मॉड्यूल अपन ने अच्छा बनाया साहब, अगर जब तक तुम हार्ड कॉपी से अरेंज नहीं कर पाते हो, नहीं मिल पाती मतलब, तब तक मॉड्यूल के प्रिंट आउट निकाल लो या मोबाइल में कर लो यार, पीडीएफ से। प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस तो करो। ठीक है, अब आओ साहब, अब आओ इस केस में आ जाओ। ए बोले, ए अगर एक्सेलेरेशन बोले तो चलाने वाला F1 है और F2 भी तो चला ही रहा है, ये भी चला ही रहा है। नेट मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, कोई रोक ही नहीं रहा भाई। अब T1 वाली रस्सी में टेंशन बोले, टेंशन, तो इस रस्सी के आगे का मास m1 है, पीछे का मास m2 और क्या है m3। आगे का फोर्स कितना है, F1। ये F1 खींच रहा है, देखो खींच रहा है, ये खींच रहा है, मतलब ये तनाव देना चाहता है, देना चाहता है तो इसको क्या लोगे, प्लस। लेकिन इधर आओ, इधर ये खींच रहा है कि दबा रहा है, ये दबा रहा है, इसका मतलब तनाव को कम करना चाहता है, इसको क्या लोगे, इसको लोगे माइनस। तो भैया आगे वाला फोर्स प्लस F1, पीछे का मास m2 प्लस m3, पीछे का फोर्स माइनस F2, आगे का मास कितना होगा m1, और नेट मास कितना आ जाएगा, नेट मास आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। आई थिंक बात पकड़ में आ गई है, बड़ा सिंपल। ठीक है, ये बड़ा सिंपल भाई, नेचर देख लो फोर्स का, कौन खींचना चाहता है, कौन दबाना चाहता है। खींचोगे तो तनाव आएगा, दबाओगे तो तनाव कम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अब इधर आ जाओ, T2 वाली रस्सी को देख लो। इसके आगे का मास m2 और m1 हो गया, और पीछे का मास कितना हो गया, m3। वो आगे से खींच रहे हो तो फोर्स क्या होगा, प्लस, और पीछे से दबा रहे हो तो फोर्स क्या होगा, माइनस। अब आ जाओ साहब, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास कितना हो गया, m3, पीछे का फोर्स कितना हो गया, माइनस F2, आगे का मास कितना हो गया, m2 प्लस m1, नेट मास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। आई थिंक बात पकड़ में आ गई सबको, सब कर लेंगे भाई, सब कर लेंगे। एक्सेलेरेशन तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, एक्सेलेरेशन तो मुझे लगता है किसी का गलत होगा ही नहीं, और टेंशन में भी मुझे लग रहा है अब एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। कोई और ट्रिक नहीं, एक ही ट्रिक, हर क्वेश्चन की एक ही ट्रिक, आगे और पीछे। आज से पहले क्या जुगाड़ सिखाया जाता था कि वो कांटेक्ट फोर्स में तो क्या बोलते हैं, अगर एक ही तरफ से धक्का मारो ना तो भैया जितने चल रहे हैं ना वो वाला मास इनटू एक्सेलेरेशन, है ना। और साथ में क्या, ये टेंशन फोर्स में बोलते हैं जितने खींच रहे हैं ना वो मास इनटू एक्सेलेरेशन। लेकिन वो ट्रिक सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाने पे काम करती थी, बाकी में वो ट्रिक काम नहीं करती थी। तो मैंने कहा ना, एक ही तरीका अपना, आगे और पीछे, कुछ और सोचना ही नहीं है, कोई और ट्रिक लगानी ही नहीं है। एक ही ट्रिक है पूरे चैप्टर में, कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आगे देखो पीछे देखो, आगे का फोर्स पीछे का फोर्स, वो फोर्स क्या चाहता है उसका नेचर देख लो, है ना। अगर कांटेक्ट फोर्स होगा तो दबाने वाले लेना, दबाने वाले, ठीक है, और टेंशन है तो खींचने वाले लेना, खींचने वाले। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, बड़ा सिंपल है, इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे। चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, फिर होमवर्क भी दूंगा घर पे, और घर पे मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन करना तुम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रस्सी का टेंशन भी ऐसे आएगा, कांटेक्ट फोर्स भी ऐसे आएगा। मास पुली सिस्टम होगी ना तो वहां भी टेंशन वेंशन एक्सेलेरेशन ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, तो आज के बाद सारे क्वेश्चन को कैसे करोगे, न्यूटन बुलाओगे कि आगे पीछे,
बोलो न्यूटन बुलाओगे कि आगे पीछे? बोलो न्यूटन बुलाओगे कि आगे पीछे? जल्दी कमेंट करके बताओ, न्यूटन बुलाने वाले हो क्या? है ना, अगर न्यूटन बुलाते थे ना भाई तो उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती थी, फिर सॉल्व भी करनी पड़ती थी। यहां कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर है। चलो आगे पीछे देखो और आंसर मैं और देता हूं भाई, और देता हूं। अगला क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ये भाई मैंने आपको बोला ट्रेन के डब्बे हैं, ट्रेन, ये आगे इंजन लगा हुआ है, इंजन, ये इंजन, बीच में कपलिंग होती है, कपलिंग आपको पता है ना, ये कंपार्टमेंट है, इंजन है और ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, और बीच में कपलिंग होती है, कपलिंग। ये कपलिंग मतलब टेंशन ही मानो, टेंशन। टोटल 80 डब्बे हैं। टोटल कितने डब्बे हैं भाई? 80। ये लो, ये लो, मैं बोल रहा हूं टोटल 80 डब्बे हैं। अब 80 का फोटो नहीं बना पाऊंगा, सबका मास बराबर है, ये 1, ये 2, ये 3, टोटल कितने हैं? टोटल 80 हैं, और सबका मास बराबर है। ये लो, सबका मास क्या बोल रहा हूं? बराबर। सारे डब्बों का मास बराबर है, इंजन का मास भी उसके बराबर ही है। ये भी एम, 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 और भैया इंजन इसको खींच रहा है, इन डब्बों को खींच रहा है एफ फोर्स लगा के। टोटल 80 डब्बे हैं, एफ फोर्स लगा के खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें निकालना क्या है आपको? आपको टेंशन निकालना है कपलिंग में। इसमें 20 और 21, ठीक है, ये 20 और 21 वाला जो कपलिंग है उसका टेंशन, और साथ में 50 और 51 वाली कपलिंग जो है ना उसके टेंशन का रेशो बताना है। 20 और 21 वाली रस्सी का टेंशन, और साथ में ये 50 और 51 वाली रस्सी के टेंशन के बीच का रेशो बताना, रेशो बताइए। पर्याप्त समय मिल रहा है आपको, पूरा मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो पीपीटी में क्वेश्चन ला रहा हूं वो सारे एग्जाम वाले ही ला रहा हूं, और वो तुम्हें ही दे रहा हूं होमवर्क में, वो तुम्हें ही दे रहा हूं होमवर्क में, तुमसे ही करवाऊंगा वो। मैं सारा एक एक क्वेश्चन यहां लिख के दे रहा हूं, और नोट्स बनाने का पर्याप्त समय है, क्योंकि क्वेश्चन तुम ही कर रहे हो यार। चलो आगे पीछे से कर डालो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रेन, ट्रेन है, इसमें बीच बीच में कपलिंग होती है, कपलिंग, कपलिंग मतलब रस्सी मान लो, उसका टेंशन निकालना है आपको। 20वें और 21वें डब्बे के बीच का टेंशन, और 50 और 51 के बीच के टेंशन का रेशो बताना, रेशो, रेशो आपको बताना है। चलो मैंने बहुत समय दे दिया, करें चेक? चेक करते हैं, आओ आओ चेक करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आने लगे, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। आंसर 2 आ रहा है, 2, 2, किसी का 6/3, किसी का, अच्छा 6/3 मतलब 2 ही तो हुआ भाई, 6/3 मतलब 2 ही तो हुआ, क्या कर रहा है भाई? चलो आओ, 20 और 21, अगर 20 और 21 बोले, मैं बोलता हूं कि मैं 20 और 21 के बीच में खड़ा हूं, तो अगर इधर 20 है तो भैया पीछे 60 होंगे, 60। अगर आगे 20 होंगे तो पीछे कितने होंगे? 60, क्योंकि टोटल 80 है। तो आगे का मास होगा 20 एम, तो पीछे का मास होगा 60 एम, और आगे का फोर्स कितना दिख रहा है? एफ। देखो, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास, डिवाइड बाय नेट मास कितना होगा? 80 एम। ये लो, 20 और 21 के बीच का मैंने टेंशन लिख दिया। अब 50 और 51, अगर मैं बोलता हूं मैं 50 और 51 के बीच में खड़ा हूं, अगर आगे 50 है तो भैया पीछे कितने होंगे? पीछे 30 होंगे, 30। तो आगे का मास 50 एम, तो पीछे का मास कितना होगा? 30 एम। लो भैया, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट मास। देखो सॉल्व कर लें भाई, ये एटीएम एटीएम कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ये रेशो तो 8/3 आ रहा है भैया। अरे सॉरी सॉरी, ये आगे का फोर्स, पीछे का मास, पीछे का मास 80 थोड़ी हो गया, अरे ये 80 थोड़ी हो गया यार, ये तो कितना होगा? 60 होगा, 60, 60 एम, 60 एम, ये 60 एम, तो रेशो कितना आ जाएगा? 6 बाय, ये रेशो आ जाएगा आपके पास 6/3, यानी 2:1। आंसर आ गया 2:1, 60 है, 60। हाँ हाँ, गलत लिख दिया था भाई, हो जाता है यार, हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, अंधेरे कमरे में खुद ही बैठा हुआ हूँ, अकेला ही हूँ, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा मुझे, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। ये तो बीच बीच में मैंने पिछली बार तुमसे बातें कर ली थी, है ना, जनरली ऐसी बातें होती नहीं मुझसे अकेले में। चलो, अब रोज उम्मीद मत करना कि रोज मैं तुमसे कुछ ना कुछ बातें करूं,
रोज तुमसे कुछ ना कुछ आकर के बातचीत करूं, ठीक है। चलो, वो मोटिवेशन का चलता रहता है यार, कभी कभी खुद मोटिवेटेड होते हैं तो बच्चों को भी मोटिवेटेड कर देते हैं। आओ और करें क्वेश्चन, और देता हूँ, और देता हूँ, और देता हूँ क्वेश्चन। हो गया, आई थिंक कपलिंग वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। तो हॉरिजेंटल प्लेन के मैंने बहुत सारे करा दिए, अब थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे भी रस्सी खींच लें भाई। लो इंक्लाइन प्लेन लो, इंक्लाइन प्लेन लो, और तुम्हें पता है यहां सावधानी रखनी है अपने को इंक्लाइन प्लेन पे। लो भैया, यहां इंक्लाइन प्लेन लेता हूं, ये एंगल थीटा, ये मास दे रहा हूं आपको, एक मास, बीच में एक रस्सी, ये लो एक और मास, और ये फोर्स लगाएंगे हम F। ये मास होगा m1, ये मास होगा m2। रस्सी का टेंशन बताना है और एक्सेलेरेशन बताना है, एक्सेलेरेशन और टेंशन बताना है। क्या बोल रहा है, कुछ बातें हो जाएं सर? नहीं भाई नहीं। तुम ट्रिक ट्रिक से क्वेश्चन कर दो। तो मोटिवेशन में भी अपन क्या फिजिक्स की बातें कर लेते हैं यार। वे जो जानते हैं वही सिखाने की कोशिश करते हैं तुम्हें, फिजिक्स के थ्रू ही मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, मजा आ रहा है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारे और आपके बीच में सिर्फ कैमरे का डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आंसर भी दो, मुझे मोटिवेट करने वाले तुमने डायलॉग तो बोल दिए, अब आंसर भी दो, मैं उससे ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। अब दो फोर्स हिडन हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। वो दो फोर्स कौन से हैं? वो दो फोर्स हैं, एक तो ये m1g साइन थीटा, एक फोर्स है m1g साइन थीटा, और एक फोर्स क्या है? एक फोर्स है m2g साइन थीटा। इनको मत भूलना भाई। अब एक्सेलेरेशन तो बड़ी आसानी से बोल दोगे, एक्सेलेरेशन तो एक लाइन में बोल दोगे। एक्सेलेरेशन तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे चलाने वाला फोर्स क्या है? वो F है। रोकने वाला कौन है? इन दोनों का वेट है, इन दोनों का वेट m1 प्लस m2g साइन थीटा। और नेट मास कितना है? नेट मास है m1 प्लस m2। एक्सेलेरेशन तो सबका आ गया, एक्सेलेरेशन तो सबका आ गया। अब टेंशन है ना, अब इस टेंशन में देखो, ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है? ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? ये तो रस्सी को दबा रहा है। अगर ये रस्सी को दबा रहा है तो ये तनाव को कम करेगा, कम, और ये खींच रहा है, तो आगे से नेट खींचने वाला कितना हो गया? अब आप देखोगे तो आगे से नेट खींचने वाला हो गया F माइनस m1g साइन थीटा। मतलब देख सकते हो, ये आगे से नेट खींचने वाला F माइनस आएगा m1g साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया m2। और इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? ये नीचे खींच रहा है, तो आगे और पीछे से खींचने वाले फोर्स आ गए हमारे पास। अगर खींचने वाले फोर्स आ गए तो खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे वाला फोर्स कितना? F माइनस m1g साइन थीटा। पीछे का मास कितना हो गया? m2। पीछे का फोर्स कितना हो गया? पीछे का फोर्स हो गया m2g साइन थीटा। आगे का मास कितना हो गया? m1। आगे का मास हो गया m1, आगे वाला मास हो गया m1। ठीक है, ये आगे का मास आपके पास m1। मतलब सिंपल प्रॉपर्टी है, ये पीछे से खींचने वाला m2g साइन थीटा, और आगे का मास हो गया m1। नेट मास आ गया कितना? नेट मास आ गया m1 प्लस m2। आई थिंक आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है यार। आगे पीछे देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब एक ही ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन कर देता हूँ भाई, है ना। कोई अलग अलग केस के लिए अलग अलग जुगाड़ याद करने की जरूरत ही नहीं। जनरली एनएलएम में क्या करते हैं, अलग अलग केस के लिए अलग अलग जुगाड़ याद करवा देते हैं। कुछ नहीं करना, सारे पूरा चैप्टर एक ही तरीके से आगे और पीछे सब हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब वेट तो देख ही रहे हो ना, ये क्या कर रहा है? ये वेट रस्सी को दबा रहा है, मतलब ये तनाव कम करेगा। तो नेट खींचने वाले में से मैंने इसको माइनस कर दिया, इस एंड पर ये नेट खींचने वाले में से इसको माइनस कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया। कर दोगे भाई, कर दोगे, बहुत आसान हो गया, कर दोगे, मुझे पता है कर लोगे। अब मैं थोड़ा और देता हूँ, और देता हूँ। तो मैंने हॉरिजेंटल प्लेन पे रस्सी मास ब्लॉक चला लिया, इंक्लाइन प्लेन पे चला लिया, थोड़ा सा वर्टिकल में भी आ जाओ, वर्टिकल में भी आ जाओ, या एक और दूं, इंक्लाइन का एक और दे दूं?
चलो इंक्लाइन का एक और देता हूं। लो भैया, बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े डायलॉग नहीं बोलता हूँ, है ना, कोशिश करता हूँ तो मैं सिखा दूं कुछ। लो, वर्टिकल के केस में आ जाओ। ये मास m1, ये मास m2। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो धन्यवाद, मैं कुछ सिखा जाऊं तुम्हें, तुम्हारा भला कर जाऊं, वही चाहता हूं साहब। तो ये F फोर्स लगा रहा हूं, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन बताना है, एक्सेलेरेशन। इस रस्सी में टेंशन बताना है T1, इस रस्सी में टेंशन बताना है T2, है ना। ये वर्टिकल का केस है, वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल, वर्टिकल। बताइए, 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 आंसर बताइए। और जैसे एनएलएम में ये ट्रिक है ना, ऐसे आगे वर्क पावर एनर्जी में चलेंगे ना, तो भी मैक्सिमम क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूं मैं, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो आगे जैसे जैसे चलेंगे बताता जाऊंगा मैं। ये वर्टिकल दे दिया मैंने, वर्टिकल। अब वर्टिकल में सॉल्व करके बताओ, मैं समय दे रहा हूं तुम्हें, खूब समय दे रहा हूं। चलो चेक करें। आओ साहब, एक फोर्स आपको इसका वेट दिखेगा m3g, एक इसका वेट दिखेगा वर्टिकल में m2g, एक इसका वेट दिखेगा वर्टिकल में m1g। अब ये चलाने वाला है और ये तीनों रोकने वाले हैं, तो एक्सेलेरेशन क्या बोलोगे? चलाने वाला माइनस रोकने वाला, ये रोकने वाले तीन तीन हो गए, तीन तीन, डिवाइड बाय नेट मास कितना होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये नेट मास हो गया साहब। चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास, एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, अब टेंशन के लिए थोड़ी सी सावधानी रखना भैया। ये T1 वाली रस्सी को देखो, T1 वाली, इसके आगे का मास m1 है, लेकिन पीछे का मास देखोगे ना, तो ये m2 प्लस m3 है, m2 प्लस m3 इसके पीछे का मास। अब साथ में देखोगे ये F तो खींच रहा है, लेकिन ये m1g क्या कर रहा है? ये m1g दबा रहा है। ये तनाव को बढ़ाएगा तो ये घटाएगा, तो नेट कितने से खींचा? नेट खींचा आपने F माइनस m1g से, नेट खींचा आपने इस पॉइंट पर F माइनस m1g से। और ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो पीछे से खींचने वाला कितना हो गया? पीछे से खींचने वाला हो गया m2 प्लस m3g। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल में टेंशन नहीं थी, और इंक्लाइन में और वर्टिकल में थोड़ी सी सावधानी रखनी है भैया। ये देख लेना कौन खींच रहा है, कौन दबा रहा है। बताइए T1 क्या बोलोगे? T1 बोलोगे आगे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स। पीछे वाला मास क्या हो गया? m2 प्लस m3। पीछे वाला फोर्स, ये पीछे वाला फोर्स हो गया m2 प्लस m3g, इंटू आगे वाला मास कितना हो गया? m1। आगे वाला मास m1 डिवाइड बाय नेट मास कितना? m1 प्लस m2 प्लस m3। बड़ा सिंपल फंडा है साहब, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। आगे पीछे देखना है, क्वेश्चन खत्म। आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास। चलो अब ये T2 वाली रस्सी को देखो, T2 वाली रस्सी को। इस T2 वाली रस्सी में आगे और पीछे देखो। आगे का मास आएगा इसका m1 प्लस m2, और पीछे का मास आएगा m3। आगे से खींचने वाला और पीछे से खींचने वाला फोर्स सही है। इस रस्सी पे आओ, देखो वो F खींच रहा है, लेकिन ये दोनों दबा रहे हैं, ये दोनों दबा रहे हैं, तो नेट खींचने वाला कितना आ गया? नेट खींचने वाला आ गया F माइनस m1 प्लस m2g। और इधर से इस पॉइंट पे खींचने वाला कौन आ गया? m3g। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे पीछे दिख गया ना। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो T2 क्या बोलूंगा? आगे वाला फोर्स, ये आगे वाला फोर्स है ना, पीछे वाला मास, पीछे वाला मास कौन है? m3 प्लस पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास कौन है? आगे वाला मास m1 प्लस m2। नेट मास आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। ये देखो T2 भी निकाल दिया मैंने, ये T2 भी निकाल दिया आगे पीछे करके, आगे पीछे करके। ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है भैया, ये थोड़ी सी सावधानी कहाँ रखनी है? इंक्लाइन में और वर्टिकल में। रुको, तुम चाहोगे तो मैं इसका भी एक जुगाड़ दूंगा, है ना, थोड़ा सा इसका भी एक जुगाड़ दूंगा मैं। तो मैं बता रहा हूं कि ये ट्रिक अपनी सब जगह चलेगी, ये आगे पीछे की ट्रिक अपनी सब जगह चलेगी। आगे पीछे की ट्रिक अपन हॉरिजॉन्टल में भी चलाएंगे, इंक्लाइन में भी चलाएंगे, वर्टिकल में भी चलाएंगे। सावधानी कहाँ रखनी है? वर्टिकल और इंक्लाइन के समय थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई दबा रहा होगा, टेंशन को कम कर रहा होगा। रुको, मैं एक ट्रिक और बताता हूं।
एक ट्रिक और बताता हूँ, हो सकता है तुम्हारे को वो वर्टिकल के केस में या इंक्लाइन के केस में थोड़ा आसान लगने लगे, लेकिन उसमें 2 स्टेप में काम होगा। 2 स्टेप में कैसे काम होगा, पहले आपको एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद में वो ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, रुको, वो G+A और G-A वाली, रुको मैं बता देता हूं। अगर यही क्वेश्चन में दूसरे तरीके से करूं तो एक मास M1 था, एक M2 था और एक M3 था, यही था ना सब, है ना। इधर से F फोर्स लगाया था तुमने, ये एक M1 था, एक M2 था और एक M3 था, है ना। यहां टेंशन T1 था, यहां टेंशन T2 था। अब ट्रिक सुनो भैया, ट्रिक, अगर ये ऊपर जा रहा है ना तो इस रस्सी में टेंशन कौन देगा, जो लटकेगा। इस रस्सी में तनाव कौन देगा, जो लटकेगा। कौन लटक रहा है, इसमें लटक रहा है M2 और M3। तो आंसर बोलोगे M2 + M3 इंटू, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है अगर ए एक्सलेशन से, तो आंसर दोगे G+A। इस रस्सी में तनाव क्या कौन देगा, जो लटकेगा। कौन लटक रहा है, M3 लटक रहा है ना, तो आंसर दोगे M3 इंटू G+A। एक और तरीका बता रहा हूं, अगर ऊपर जा रहा है तो G+A और नीचे आ रहा है तो G-A। लेकिन रुको 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 रुको, ये यहां पर ध्यान दे लेना, ये सिर्फ मास हो लेना जो लटका होगा। इससे एक लटक रहा है तो एक लो, इससे 2 लटक रहा है तो 2 लो, 3 लटक रहा है तो 3 लो। ऊपर जा रहा है तो G+A, नीचे आ रहा है तो G+A। लेकिन इसमें ए निकालना पड़ेगा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले तुम्हें ए निकालना पड़ेगा, फिर यहां रखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। और मेरे आगे पीछे वाले तरीके में तुम्हें ए निकालने की जरूरत नहीं थी। मेरे आगे पीछे वाले तरीके में ए निकालने की जरूरत नहीं थी। उसमें सीधे अपन देखते थे कौन आगे से खींच रहा है, कौन पीछे से खींच रहा है, और आंसर आ जाता था, है ना। तुम्हें अगर गलतफहमी लगे, तुम्हें लगे कि यार मैं ढंग से नहीं पहचान पा रहा हूं कि कौन खींच रहा है कौन दबा रहा है, तो यहां आ जाना। यहाँ कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, अपने को सही आंसर निकालने के तरीके सीखने हैं भैया, है ना। साल भर में यही तो डेवलपमेंट करना होता है अपने को, किससे आसान, किस कंसेप्ट से आंसर आसानी से आता है। तो भैया अगर तुम्हें वर्टिकल में लग रहा है तो इससे कर लो, है ना, इससे कर लो। बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले ए निकालना पड़ेगा। हालांकि ए निकालना दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। तो ए निकालना पड़ेगा। और टेंशन कौन देगा, जो लटकेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेंशन कौन देगा, जो लटकेगा। ए इस रस्सी से एक लटक रहा है तो इसका मास, इस रस्सी से 2 लटक रहे हैं, दोनों का मास। ऊपर जा रहा है तो G+A, नीचे आ रहा है तो G-A। लेकिन ए निकाल के इसमें रखना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा रुको रुको, इंक्लाइन प्लेन के लिए भी जुगाड़ बता देता हूं। इंक्लाइन प्लेन पे भी जुगाड़ बताता हूं। वहां क्या करना है, टेंशन कौन देगा, जो लटकेगा। टेंशन कौन देगा, जो लटकेगा। लेकिन वहां पर जी मत करना, जी साइन थीटा करना। ये अगर ऊपर जा रहा है ना, ये अगर ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, इस रस्सी में टेंशन बोले तो बताइए कौन लटका, M2 लटका ना। तो आज क्या बोलोगे, ये बोलोगे M2 इंटू जी साइन थीटा प्लस ए। ये आंसर बोलोगे जी साइन थीटा प्लस ए। आई थिंक क्लियर हो गया। ये बोलोगे जी साइन थीटा प्लस ए, इसमें बोलते थे G+A, ये जी साइन थीटा प्लस ए। अच्छा नीचे आ रहा होगा ना, नीचे आ रहा होगा तो G-A कर देना, यहाँ जी साइन थीटा -A कर देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, बात पकड़ में आ गई होगी, मेरी भावनाएं तुम तक पहुंच रही होंगी, है ना। होमवर्क दे देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, और 5 मिनट में भी और क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा रुको, है ना, और क्वेश्चन कराऊंगा। होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, ये क्या मतलब बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हो। थोड़ा पढ़ लो यार, मजा आ रहा था पढ़ाने में, है ना। इन्हीं क्वेश्चन को घर जाके दोबारा करना, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर देना, मॉड्यूल के रस्सी के टेंशन वाले, कॉन्टैक्ट फोर्स वाले सारे क्वेश्चन कर देना। मैं वो शीट फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। आओ मैं एक और देता हूं, है ना, एक और देता हूं। यहां पर मुझे बताओ, ये एक ब्लॉक मास M1, दूसरा ब्लॉक मास M2 और तीसरा ब्लॉक मास M3। वर्टिकल है, वर्टिकल, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। किससे जा रहा है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। बताओ, एक तो ये T1 बताओ, एक T2 बताओ, एक इस वाले मास पे नेट फोर्स बताओ, एक इस वाले मास पे नेट फोर्स बताओ, और एक इस वाले मास पे नेट फोर्स बताओ। बताओ, नेट फोर्स पूछ रहा हूं, T1 पूछ रहा हूं, T2 पूछ रहा हूं, बताइए। मैं फिर से चलो बता दूं। अब यहां मुझे बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वर्टिकल के केस में ऊपर जाता है तो G+A करते हो। अब ए का वैल्यू 0 ले लो, ए का वैल्यू क्या रख दो, 0। बस टेंशन कौन देगा, जो लटकेगा वही देगा ना। बताओ स्टीवन वाली रस्सी से कौन लटक रहा है, 2 लटक रहे हैं, 2। तो ये क्या बोलोगे, ये बोलोगे M2 + M3 इंटू कितना हो जाएगा, G। ए का वैल्यू क्या हो गया, 0। ये क्या दोगे, ये दोगे साहब M3 इंटू G।
और तुम्हें पता है अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स के लिए न्यूटन क्या बोलता है? न्यूटन बोलता है नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, और ए 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा और इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा? 0। मतलब नेट फोर्स तो 0 बोल दोगे साहब, और टेंशन के लिए सिंपल जो लटक रहा है वो देगा साहब। ठीक है, अच्छा यही अगर नीचे जा रहा होता, यही क्वेश्चन लो, यही क्वेश्चन लो, ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहे होते, ये लो, मैं बोल रहा हूँ साहब, ये लो रस्सियां लटका दी मैंने, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, और आपसे बोल रहे हैं डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है a। अब ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, बताइए T1 T2 बताइए। अब T1 T2 अगर मैं बोलता हूं तो बताओ ये T1 कौन देगा? जो लटकेगा। कौन लटक रहा है? दो लटक रहे हैं, m2 और m3, तो ये देगा m2 प्लस m3, और नीचे जा रहा है ना नीचे, तो ये g माइनस ए कर दोगे, g माइनस ए। ये T2 कौन देगा? m3 देगा, m3 नीचे जा रहा है तो क्या कर दोगे? g माइनस ए। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी, बड़ा सिंपल फंडा है। और ये अगर इंक्लाइन प्लेन पे होगा ना तो g साइन थीटा प्लस है, g साइन थीटा माइनस ए कर देना, है ना ये। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे आगे पीछे वाले तरीके से क्वेश्चन होगा ये, लेकिन इस केस में अगर तुम करते हो तो तुम्हें ए एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। ये अगर ए दे देता है तो बहुत बढ़िया बात, अगर ए नहीं दे रहा ना तो तुम्हें ए निकालना पड़ेगा, तुम्हें ए निकालना पड़ेगा। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा, बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, ये सिंपल है, देख लो। टेंशन कौन देगा? जो लटकेगा, तो उसके नीचे वाला मास ले लो, ऊपर जा रहा है तो जी प्लस है, नीचे आ रहा है तो जी माइनस है ना। लेकिन ए निकालना पड़ेगा, अगर ए देता नहीं है तो मेरे आगे पीछे वाले तरीके से भी करो और इससे भी करो, कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है। तुमको इससे आसान लगता है तो इससे करो, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है रिड्यूसिंग वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर रिड्यूसिंग वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो रिटार्टेशन होगा, तो ए को नेगेटिव रख देना। चलो कल कराऊंगा ऐसे केस, कल करा दूंगा मैं, ये लैंग्वेज प्रोफाइल वाले और क्वेश्चन करा दूंगा कल। तो आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आया होगा तुम्हें, क्वेश्चन सारे बन गए होंगे, स्पीड मेरी सफिशिएंट है, मेरे साथ साथ कर पा रहे हो, और तुमसे हो भी पा रहा है, तुम सीख भी पा रहे हो, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलो कल इसमें और बातें करूंगा मैं। होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन तो शेयर किए थे, मैं कुछ क्वेश्चन और शेयर कर दूंगा इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और शेयर कर दूंगा। कहाँ गया वो कहाँ गया भाई? ठीक है, इसमें स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और शेयर कर दूंगा मैं। और मैंने वो पिछली बार तुम्हें वो चैप्टर वाइज वो दिया था, है ना, वो चैप्टर वाइज दिया था, वो मैं फिर लगा दूंगा। ये लो, ये कहाँ गया? ये लो, ये भी एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। ये लो, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये सब होमवर्क में दे दूंगा मैं, यानी ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। ये भी होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, ये करना, आप ट्राई करना। कल मिलते हैं अपन, कल मिलते हैं, समय हो गया, कल मिलते हैं। ये होमवर्क में दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब स्लाइड अभी मिल जाएगी, होमवर्क में मिल जाएंगे।